गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो भाई? हाँ, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था जो मैंने आपको, तो उसमें आप एक बार देख लेना। और हो सकता है, क्योंकि कल फीवर था मुझे काफी तेज, तो जितना हो सका, मुझे थोड़ा याद भी नहीं आ रहा क्या क्या हो सकता है, कुछ बोलने में कुछ हो गया हो, तो इसीलिए मैं वो पूरा का पूरा जो पार्ट है फिर से आपको भेज रहा हूं। और अभी आवाज ऐसी है, तो ये पहले की जो रिकॉर्डिंग मैंने करी है, समझ में आ गया? अभी नहीं कर रहा हूं, उसी रिकॉर्डिंग को मैं आपको भेज रहा हूं। प्रोटिस्टा आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब जब लाइव क्लास होगी, मैं इसको पूरा जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूंगा। इतना तो मेरे ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट आ चुका है कि मैं आपको दे रहा हूं, तो वो चीज आपके फायदे की ही होगी। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो जरा। डायटम्स जो हमने पढ़ा था ना, मैं आपको फिर से वो जो है उसका पूरा वीडियो दे दे रहा हूं। फिर हम डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, बहुत आसान सा है। यूग्लिनॉइड, मैं आपको यूग्लिनॉइड के कई बार डायग्राम बनाऊंगा, कॉपी पेन साथ में रखना, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड। तो इन चारों में से इस साल के लिए, मतलब अपकमिंग जो नीट है 22 के लिए, उसके लिए स्लाइम मोल्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब लाइव क्लास होगी तो मैं आपको सेलुलर पढ़ा दूंगा। तो दोनों को कंपेयर करके अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें बस रहेंगी, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये मैं पढ़ाऊंगा। ये दो चीजें आपको अच्छे से देख लेनी है, इनको मैं बढ़िया से रिवाइज करा दूंगा, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, क्राइसोफाइट से हमने पढ़ लिया था, गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स देखा था, हमने यूग्लिनॉइड देखा था। गोल्डन ब्राउन में देखो बी आ रहा है, डायटम्स में ए आ रहा है, तो ब्राउन एल्गी किसके साथ में जाएगी? डायटम्स के साथ में जाएगी। पूरा क्लियर? अब देखिए जरा, सीडीई, सीडी मतलब क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। क्लियर हो गया? अब कॉपी निकाल लो, मेरे साथ पढ़ो। केवल यही टेबल अब यदि आपको याद हो गई ना, इससे बाहर दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, समझ में आ गया? सारे फीचर्स आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे, विथ कंपैरिजन, विथ कंपैरिजन, मजेदार तरीके से। और आप लिखोगे कैसे? जैसे मान लो पेज पेज पेज, जैसे आपकी कॉपी है, समझ में आ गया? मान लो आपकी ये कॉपी है, तो आप किस तरीके से लिखोगे? देखो जरा आपकी ये कॉपी, मान लो ऐसे कॉपी में आप लिखते हो ना इस तरफ, तो आप कॉपी को ऐसे करोगे, 4 पॉइंट्स ये वाले पेज में, 4 पॉइंट्स ये वाले पेज में। समझ में आ गया? कैसे लिखोगे? 4 पॉइंट्स ये वाले पेज में, 4 पॉइंट्स ये वाले पेज में। लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को समझो। हम कैसे लिखते हैं ये बहुत 90% इफेक्ट डालता है कि हमको चीज कितने लंबे टाइम तक याद रहेगी और कितने जल्दी हम रिवाइज कर पाएंगे। बात समझ में आ गया? तो देखो जरा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, छोटे में लिख लूं यहां पर, चलो लिख देता हूं। क्राइसोफाइट्स, फिर मुझे बताओ क्या हो जाएगा? डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? यूग्लिनॉइड। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए? यूग्लिनॉइड। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। क्लियर हो गया? चलो अब हम इसका हैबिटेट देख रहे हैं। देखो हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहां वो रहते हैं, उनका निवास स्थान, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। वो क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए? हैबिटेट। और कितना आसान है देखो जरा। मरीन, दूसरे कलर से लिखते हैं ना, देखो जरा, मरीन, मरीन फ्रेश वाटर, ये हमेशा फ्रेश वाटर में या फिर रुके हुए वाटर में होते हैं। समझ में आ गया? साफ पानी, रुका हुआ मतलब तालाब का पानी। समझ में आ गया? इस तरीके से इसमें होते हैं। मैरीन, मैरीन फ्रेश वाटर, मेनली मैरीन, मेनली मैरीन, ये मेनली फ्रेश वाटर। थोड़े से फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, थोड़े से फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, वैसे तो होते हैं, बट मेनली मैरीन है। समझ में आ गया? दे आर मेनली, मेनली मैरीन, मैरीन फ्रेश वाटर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एम से बताओ क्या क्या हो जाएगा? मरीन, मरीन फ्रेश वाटर। बात समझ में आ गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। मरीन, मरीन फ्रेश वाटर। क्लियर हो गया? फ्रेश वाटर में ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, बट बहुत ज्यादा नंबर इनका मैरीन में होता है। इनका भी बहुत ज्यादा नंबर मैरीन में होता है, और ओनली फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। तो FW से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? फ्रेश वाटर, ओनली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, केवल फ्रेश वाटर में होते ही ये। समझ में आ गया? स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में, फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर में। अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल।
बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल फ्लो में याद हो जाएंगे। पहला याद हो गया मरीन मरीन फ्रेश वाटर, फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर, मरीन मरीन फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर। क्लियर हो गया? आप सेल वॉल देखो, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट। समझ में आ गया? कितना आसान है देखो जरा। प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, कंपैरेटिव फीचर, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। बात समझ में आ गया? कितना भी उसको घुमा के देने दो हम तैयार है। क्लियर हो गया? प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, मरीन मरीन फ्रेश वाटर, मरीन मरीन फ्रेश वाटर, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट। अब इसका उल्टा कर दो, फ्लैजिला, एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ये हो गया फ्लैजिला का। कितना आसान है, अब देखो जरा, देखो जल्दी से याद करो। सेल वॉल, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, फिर से आप मुझे बताओ, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट। अब आप फ्लैजिला का बताओ, एब्सेंट प्रेजेंट, इसी का ऑर्डर रिवर्स कर दो। ये देखो जरा, यहां से उल्टा कर दो, कर दिया। इनमें कभी भी फ्लैजिला नहीं होते हैं, समझ में आ गया? और इसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में होते हैं, बट वो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें बोलेंगे दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, यस दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। बात समझ में आ गया? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इनके यदि जाइगोट के बारे में पढ़ोगे तो वहां डेवलप हो जाता है, बट यदि वो पढ़ लिया तो आंसर गलत आएगा। एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, दे आर पैसिवली फ्लोटर्स। पैसिव फ्लोट करना मतलब इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। बात समझ में आ गया? याद रखना, नीट में मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। बात समझ में आ गया? ये मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन कैसा है? नीट में मान लो आपको ठीक होने के लिए 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल की जरूरत है, और आप यदि 1500 mg खा रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज नीट में इस तरीके से होता है, इस बात को आप समझो। बात समझ में आ गया? चलिए, ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, हो गया पूरा क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं पिगमेंट की। तीनों ही प्रोड्यूसर है, और मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई प्रोड्यूसर है तो उसमें क्या चीज कॉमन होगी? क्लोरोफिल ए, हमेशा होगा क्लोरोफिल ए। समझ में आ गया? जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें कौन होगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। हमेशा यदि कोई प्रोड्यूसर है तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए जरूर 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 होगा। बात समझ में आ गया? फिर दूसरा क्लोरोफिल, चलो जरा दूसरा क्लोरोफिल हम देख लेते हैं। क्लोरोफिल सी, सी बी। समझ में आ गया? बताओ जरा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया आपने, इसीलिए ये दोनों दिया हुआ है ना। समझ में आ गया? और इनको कंपेयर किया जाता है एल्गी से। एल्गी से जरा याद करो, एल्गी में हमने पढ़ा था ना, याद करो क्या क्या पढ़ा था? सीपीआर याद करो। सीपीआर में हमने क्या देखा था? क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। उसमें भी ए होता है, बट उसमें क्या होता है? बी सी डी। तो इनमें कंपेयर कराया जा सकता है, और कंपेयर करा के क्वेश्चन आए कि कौन सी एल्गी के पिगमेंट कौन से इसमें प्रोटिस्टा से मैच करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया है। समझ में आ गया? आपको अब बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? सी सी बी। अब मुझे बताना, जो हायर प्लांट्स होते हैं, देख के बताओ जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेनली होता है। तो इन तीनों में से किसके पिगमेंट हायर प्लांट से ज्यादा मैच कर रहे हैं? यूग्लिनॉइड के। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो फिर हम देखते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन याद है ना, वहां पर भी याद किया था, यहां पर भी हो जाएगा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और कौन था अब मुझे बताइए जरा? बीटा कैरोटीन। समझ में आ गया? कौन हो जाएगा? बीटा कैरोटीन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन। और बीच वाले में एडिशनल कैरोटीन आ गया था, अल्फा कैरोटीन। क्या आ गया था? अल्फा कैरोटीन। फिर से आप मुझे बताओ जरा, फटाफट बताओ। मरीन मरीन फ्रेश वाटर, मेनली मरीन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में ये भी होते हैं बट थोड़े से। समझ में आ गया? फ्रेश वाटर में होते हैं बट थोड़े से। समझ में आ गया? फ्रेश वाटर में होते हैं बट थोड़े से। मेनली आप मुझे बताइए कैसे होते हैं? मैरीन। इसीलिए इनको मैं लिखता ही नहीं हूं, जिससे आपको याद हो जाए। पहले मेनली याद करो। बात समझ में आ गया? इससे बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया? फिर सेल वॉल बताओ, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, तीनों में दिया हुआ है सेल वॉल का पॉइंट। फिर फ्लैजिला उल्टा कर दो, एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। फिर पिगमेंट, क्लोरोफिलेट सभी में क्योंकि प्रोड्यूसर है, सी सी बी सभी में, बीटा कैरोटीन सभी में क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन। और इस वाले में कौन सा हो जाएगा? अल्फा कैरोटीन। बीच वाले में कौन सा हो गया? अल्फा कैरोटीन। वहां याद करो किस में था? दोनों कॉर्नर वालों में था। यहां बीच में आ गया ना, तो कॉर्नर वाले बुरा मान जाएंगे, तो वहां दो कॉर्नर वालों में डाल दो। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर सभी में क्या डाल दो? ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल।
कौन सा डाल दो, ज़ैंथोफिल। यहां पर भी डाल दो ज़ैंथोफिल। यहां पर भी डाल दो ज़ैंथोफिल। समझ में आ गया सभी में? आप मुझे बताइए क्या होता है ज़ैंथोफिल। तो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। चलो जरा जल्दी से हम इसको याद कर लेते हैं। देखो जरा बताओ जरा, प्रोड्यूसर कितने हो जाएंगे? सी डी ई। फटाफट पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? हैबिटेट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? सेल वॉल। तीसरा फ्लैजिला। चौथा पिगमेंट। हैबिटेट बताओ। मेनली मैरीन, मैरीन फ्रेश वाटर, फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर। क्लियर हो गया? सेल वॉल प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। क्लियर हो गया? अब क्यों फ्रेश वाटर में होता है आप मुझे बताइए। इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इसको मजबूरी में रहना पड़ता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा पानी का यदि चेंज हुआ तो फट जाएगा ये। फ्लैजिला उल्टा कर दो, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, सी, सी, बी। फिर क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। समझ में आ गया क्या हो जाएगा? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ। तो ये वाली स्लाइड को मारते हैं डिलीट। चलो हो जाओ डिलीट। आ गया समझ में? फटाफट आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं हुआ? याद हो गया? आगे बढ़े। अब ये 4 पॉइंट थोड़े एडवांस हैं। ये 4 पॉइंट आप पूरे एक पेज में लिखोगे, मैंने आपको बताया। अब इसके नीचे वाले में 4 में ये लिखोगे। देखो जरा, ये एम्स के क्वेश्चन है, एम्स में ये पहले पूछे गए। क्लियर हो गया? ऐसे ही वैसे वैसे आप नीचे लिखोगे स्टोर्ड फूड। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है तो इनका क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड एंड ऑयल। ये एम्स का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। क्राइसोफाइट से, तो इसमें स्पेशल क्राइसोफाइट्स का फ्यूड होता है जिसका नाम होता है क्राइसोलैमिनेरिन। क्या नाम होता है इसका? क्या नाम होता है? क्राइसोलैमिनेरिन। समझ में आ गया? क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन, ये दो इसके एम्स के फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे, पेटेंट क्वेश्चन हुआ करते थे, आते ही थे। समझ में आ गया? 2-3 साल में एक बार में आए ही आए हैं। क्लियर हो गया? ये भी आप मुझे बताइए क्या बनाएगा? पॉलीसैक्राइड ऑयल, पॉलीसैक्राइड। अरे प्लांट्स क्या बनाते हैं? यही तो बनाते हैं ना, ऑयल एंड पॉलीसैक्राइड। ये भी आप मुझे बताओ क्या बनाएगा? पॉलीसैक्राइड एंड ऑयल। बात समझ में आ गया? क्या बनाएगा? पॉलीसैक्राइड एंड ऑयल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो तो बताओ, इसमें क्राइसोफाइट्स है ना, कितना आसान है। क्राइसोफाइट्स के अंदर क्राइसोलैमिनेरिन, क्राइसोफाइट्स के अंदर क्राइसोलैमिनेरिन, कितना आसान है। क्राइसोलैमिनेरिन, ल्यूकोसिन, एक चीज तो याद कर सकते हो ना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है इसमें? आप मुझे बताओ। बाइनरी फिजन। क्लियर हो गया? इसमें लास्ट वाले में भी क्या होता है? बाइनरी फिजन। क्लियर हो गया? क्या होता है? बाइनरी फिजन। बट इसका बाइनरी फिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ये एनिमल का फीचर है। समझ में आ गया? इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक में रखा गया। आगे आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूडनल, बाइनरी फिजन। और जो बीच वाला बच गया, सेल डिवीजन। क्या होता है इसमें? सेल डिवीजन। बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है। समझ में आ गया? आपने सुना होगा क्लोज्ड माइटोसिस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी, मतलब पूरे सेल साइकिल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोसिस होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोज माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, ओपन माइटोसिस। नहीं टूटी, क्लोज है, क्लोज माइटोसिस। तो इसमें क्लोज माइटोसिस होती है। सेल डिवीजन इसमें क्लोज माइटोसिस वाला होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो जरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना आसान है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस। तो वहां पर क्या होना चाहिए? अकेला आइसोगेमस है ना, अकेला क्या होना चाहिए? आइसोगेमस। यहां पर होता है एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समझ में आ गया? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यूग्लिनॉइड्स डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताइए जरा, मियोसिस, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो मियोसिस भी इसमें क्या होगा? एब्सेंट। ये थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स हमने लिए। क्लियर हो गया? बट ये पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, इसीलिए इनको लिया।
मैंने आपसे बोला मेरे साथ में याद करो, प्रोटिस्टा आपने इतना याद कर लिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैंने बोला आज पढ़ो, आज के बाद दोबारा मत पढ़ना। इतने साल से मैं स्टूडेंट्स को यही सिखाते आया हूं, प्रोटिस्टा केवल तब पढ़ो जब मैं रिवाइज कराता हूं, उसके अलावा आपको प्रोटिस्टा में टाइम देना ही नहीं है। बात समझ में आ गया? कभी नहीं देना आपको प्रोटिस्टा में टाइम। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब मियोसिस, इसमें होता है गैमेटिक मियोसिस। इसमें दोनों टाइप का मियोसिस होता है, इसका मतलब ये हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। इसमें गैमेटिक भी होता है और जाइगोटिक भी होता है। समझ में आ गया? क्या होता है? जाइगोटिक भी होता है। जाइगोटिक होता है गोनियोलेक्स में। क्लियर हो गया? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा गोनियोलेक्स। अभी ये समझ लो दोनों तरीके का हो सकता है इसमें। गैमेटिक किस में होता है? नॉक्टिलुका में होता है। क्लियर हो गया? तो ये एग्जाम्पल केवल आपको बताने के लिए हो गया, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ जरा जल्दी से। स्टोर्ड फूड, पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, क्राइसोफाइट्स के अंदर क्राइसोलैमिनेटेड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, इसमें सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो एंड आइसो उगेमस, आइसो एंड एक हटा दो, आइसो एंड आइसो यहां पर एब्सेंट। गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक जाइगोटिक बोथ यहां पर एब्सेंट। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसको फटाफट याद करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। फिर से देखो, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। मेरे साथ में याद करना है। बताओ जरा, पहला पॉइंट हैबिटेट, हैबिटेट के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद फ्लैजिला, फिर हो गया पिगमेंट। फिर आप मुझे बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर मियोसिस। हो गया? कितना आसान है। आप देखो जरा, हैबिटेट बताओ जरा, मैरीन, मैरीन, फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, सेल वॉल प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पिगमेंट, क्लोरोफिले, 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 सी बी, मेनली यही है। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए स्टोर्ड फूड, क्राइसोलैमिनेरिन एंड ऑयल, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन। कौन सा बाइनरी फिजन? लॉन्गिट्यूडनल, सेक्सुअल, आइसो, एनाइसो, उगेमस, आइसो एंड एनाइसो, एब्सेंट। गैमेटिक मियोसिस दोनों आ जाएंगे, गैमेटिक एंड जाइगोटिक मियोसिस, एब्सेंट। क्लियर हो गया? कितना आसान है, याद करो, फिर से याद करो, फिर से याद करो, जल्दी से आप मुझे बताओ। सी डी ई, समझ में आ गया? साथ में याद करते जाओ, सी डी ई। बताओ जरा क्या था? हैबिटेट, सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस। एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल आएगा, फिर उसमें मियोसिस आएगा। मैरीन, मैरीन, फ्रेश वाटर, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, फिर क्लोरोफिले, 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 बी नहीं, सी बी। स्टोर्ड फूड, क्राइसोलैमिनेरिन ऑयल, पॉलीसेक्राइड ऑयल, पॉलीसेक्राइड ऑयल। क्लियर हो गया? ये सेक्सुअल, बाइनरी फिजन, सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ गया? सेल डिवीजन कैसा होता है? क्लोज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो एन आइसो, उगेमस, एक हटा दो, आइसो एन आइसो दोनों ही हटा दो, क्या हो जाएगा? एब्सेंट। फिर गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक जाइगोटिक बोथ एब्सेंट। हो गया पूरा याद? मैंने आपको 2 बार करा दिया, आप इसको लिख लिख के करोगे, सब बन जाएगा। कंपैरेटिव फीचर, कैसा भी फीचर आएगा आपसे बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलो जरा इन दोनों स्लाइड्स को करते हैं डिलीट। आ गया समझ में? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। याद हो गया? अब आगे बढ़े, चलो जरा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डायटम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? डायटम्स की। क्लियर हो गया? तो डायटम्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, क्वेश्चन इनसे बाहर कभी नहीं आए। समझ में आ गया? सबसे पहला अब समझना जरा, दे आर चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर नहीं, दे आर चीफ प्रोड्यूसर। समझ में आ गया? ऐसा माना जाता है कि टोटल जितनी भी CO2 को फिक्स किया जाता है, टोटल जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है, उसका 50% प्रोडक्शन, उसका 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने का काम ये करते हैं। सो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। समझ में आ गया? चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। बात समझ में आ गया? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देखो, फिर से लिख देता हूं। तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएंगे? दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स।
क्लियर हो गया? कैसे हो जाएंगे? दे आर चीफ प्रोड्यूसर, नॉट चीप, ऐसे ही लिखना। फिर आप मुझे बताइए ये कैसे होते हैं? दे आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं आप मुझे जल्दी से बताओ? दे आर माइक्रोस्कोपिक। समझ में आ गया कैसे होते हैं? दे आर माइक्रोस्कोपिक। क्लियर हो गया? फ्लोट पैसिवली, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। दे फ्लोट पैसिवली, क्यों? आप याद करो जरा, इनमें देखो सेल्फ फ्लैजिला है क्या? नहीं है, तो जहां जाएगा पानी वहां जाएंगे ये। तो आप मुझे बताओ फ्लोट पैसिवली, बताओ जरा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला नहीं होता, तो इसीलिए कैसे फ्लोट करते हैं? फ्लोट पैसिवली विद वाटर करेंट। जहां पानी जाएगा वहां उड़ते हुए जाएंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर हो गया? चलो जरा, अब देखो नाम ही बता रहा है डाई 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 एटम, मतलब टू एटम। डाई नो फ्लैजिलेट्स, टू फ्लैजिला, डाई एटम्स टू एटम्स। तो देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताइए क्या होते हैं? इसमें दो एटम्स होते हैं, और दो एटम्स में आपको बताऊं जरा कैसे होते हैं? सोप बॉक्स जैसे। कैसे होते हैं आप मुझे बताइए जरा? सोप बॉक्स जैसे। तो आप मुझे बताइए, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? दे आर कॉल्ड एज डाई एटम्स। बताइए जरा क्या बोल रहे हैं हम इसको? डाई एटम्स। समझ में आ गया? डाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू। समझ में आ गया? डाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू। ये देखो जरा इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहे हैं? सोप बॉक्स लाइक। कैसे दिखाई दे रहे हैं? दे आर सोप बॉक्स लाइक। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आप समझना, इस सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर में, इस सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें सिलिका होते हैं। सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिका प्रेजेंट होते हैं। और सिलिका होने की वजह से, समझना जरा, सिलिका होने की वजह से, जैसे आप मुझे बताइए घर बनाते टाइम सिलिका जार डालते हैं ना, जिससे मजबूत हो जाए, मजबूती मिल जाए, ये इतना मजबूत हो जाता है। समझ में आ गया? ग्लास भी किससे बनता है? सिलिका से बनता है। तो ये ग्लास लाइक अपीयरेंस इसमें हो जाता है, ये सिलिका हमने डाल दिया। समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? शायद व्हाइट कलर इसकी येलो के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा कलर बना देता हूं। चलो जरा, खट 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 खट, रिवर्स ऑर्डर में फिर से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से देखो। तो देखो जरा जल्दी से, यहां पर आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया सिलिका। क्या बना दिया मैंने? सिलिका। तो आप मुझे बताओ, सिलिका के होने की वजह से ये इतने मजबूत हो जाते हैं, टू एटम्स। समझ में आ गया? सो बॉक्स जैसे होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। समझ में आ गया? इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं ये, कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। इवन इवन साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि यदि इसके ऊपर हाथी, समझ में आ गया, हाथी अपने चारों पैर भी रख दे तब भी ये नहीं टूटता, इतना मजबूत हो जाता है। समझ में आ गया? मतलब कैसे? हाथी को पहले एक टेबल पे खड़ा किया, समझ में आ गया, अब उसके वेट को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे इसके ऊपर रख दिया, तब भी ये नहीं टूटते, इतने मजबूत हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या टू एटम्स हो गए? क्या हो गया? आप मुझे बताओ, इसके अंदर टू एटम्स हो गए, और क्या एम्बेडेड है यहां पर? जल्दी से आप मुझे बताइए। सिलिका। ये क्या है आप मुझे बताइए, इसमें क्या प्रेजेंट है? सिलिका। सिलिका एम्बेडेड। इसकी वजह से आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगे? इंडिस्ट्रक्टेबल। कैसे हो जाएंगे? इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाएंगे। समझ में आ गया? मतलब इनकी सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये क्या करते हैं आप मुझे बताइए जरा, ये क्या होंगे? अब मान लो ये, भाई इसकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मान लो इंसान है, इंसान मर जाता है लेकिन उसकी हड्डियां बच जाती है ना। समझ में आ गया? किसी को गड़ा दिया तो उसकी हड्डियां तो कई साल तक रहती है। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से ये मर भी जाते हैं तो इनकी ये जो, इसके ये जो है ना, इनकी सेल वॉल, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, और धीरे 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 नीचे जाके इकट्ठी होती जाती, इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, और बहुत बड़ा ये क्या बना लेती है? रॉक बना लेती है। समझ में आ गया? नीचे अर्थ पे चली जाती है, ओशियन पे जाके, और डाई एटम्स की बड़ी सी बॉडी बना ली, जिसको हम बोल देते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। डाई एटोमेशियस अर्थ। सो आफ्टर देयर डेथ they accumulate at the bottom of sea and form huge bodies, they are called as diatomaceous earth। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। समझ में आ गया? किसके? डायटोमेशियस अर्थ के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ, सिलिका एम्बेडेड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। आफ्टर their death
after their death they accumulated at the bottom of ocean, at the bottom of ocean and form diatomaceous अर्थ। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं हम इसको? डायएटोमेशियस अर्थ। अभी नेक्स्ट पेज में बताऊंगा इसके क्या क्या यूज होते हैं। क्लियर हो गया? देखो 2012 में एक सर्वे हुआ था, एक रिसर्च हुआ था बड़ा, उसमें साइंटिस्ट ने ये सोचा कि देखो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ये कुछ भी उठपटांग क्या होता है आप मुझे बताओ? वेदर हो जाता है, सीजन्स होते हैं कि नहीं होते? वेदर्स हो जाते हैं कि नहीं? अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स हो जाते हैं। आपने इकोलॉजी में यदि नाम सुना हो तो एल नीनो, ला नीना, अभी शायद आपने ना सुना हो। समझ में आ गया? अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स हो जाते हैं। तो इस ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ये हो रही है CO2 के बढ़ने की वजह से। तो ये क्या करते हैं? CO2 को कैच करते हैं। कर लिया, और जब ये CO2 को कैच कर लेते हैं तो इमीडिएटली नहीं मर जाते। सॉरी, CO2 को कैच किया और मरने के बाद इमीडिएटली CO2 रिलीज नहीं करते। जरा समझो। आप मुझे बताओ, एक उसमें रिसर्च में पता चला था कि जितना गोल्ड अभी टोटल वर्ल्ड में है उससे कई ज्यादा गोल्ड जो है वो ओशियन के बेड में दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो जहाज जाते थे वो डूब जाते थे और अपने साथ में क्या करते थे? वो जो सोना होता था उसको नीचे ले गए, वो कहीं पर नीचे कहीं पर छुप गया। समझ में आ गया? कहीं पर भी छुप गया। तो आप मुझे बताओ, वो जो सोना है वो वर्ल्ड के सर्कुलेशन से, दुनिया के सर्कुलेशन से बाहर हो गया ना। इसी तरीके से क्या करेंगे? चीफ प्रोड्यूसर है, CO2 को खींचेंगे। प्रोड्यूसर CO2 को खींचते हैं, उससे ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, बना लिया। अब इनकी डेथ हो गई तो अपने साथ में क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे। CO2 ने रिलीज नहीं करी, अपने साथ में लेके मर गए। समझ में आ गया? क्या कर गए? अपने साथ में लेके मर गए। बात समझ में आ गया? से बोलते ना, कोई किसी दद्दू को पता था खजाना कहां है, वो राज के साथ में, ये तो उनके साथ में ही चला गया। बात समझ में आ गया? तो यहां पर ये डायटम्स क्या होते हैं? अपने साथ में CO2 को लेके डूब के नीचे मर जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चले गए। तो इससे CO2 कम होगी। जब CO2 कम होगी, आप बोलोगे कैसे? इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, बिलियंस में नंबर होता है। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, इतनी सारी CO2 खींचेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे, CO2 कम होगी। सो दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। 2012 का रिसर्च है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी में क्यों नहीं आया? क्योंकि एनसीईआरटी 2006 में छपी हुई थी। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। They can be used to control. They can be used to control global warming. Global warming समझ में आ गया? They can be used to control global warming. तो फटाफट आप पॉइंट्स बताओ। चीफ प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, छोटे छोटे से। फ्लोट पैसिवली बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। जहां पानी जाएगा वहां जाएंगे। फ्लोट पैसिवली, इसीलिए इनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। फ्लोट पैसिवली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब क्या होता है? जो पैसिवली फ्लोट करते हैं उनको हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो हम इसको देख लेते हैं। तो देखो जरा, पहले डायनोफ्लैजिलेट से पहले हम इसको और देख लेते हैं। देखो जरा फटाफट। तो देखो जरा, मैं बोल रहा हूं डाई एटम। डाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू। एटम का मतलब आपको मालूम है, यहां पर मैंने क्या बना दिया? एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया। सो बॉक्स की तरह। चाहो तो इसका नाम भी याद रख सकते हो, एपिथिका, हाइपोथिका, बट कोई जरूरत नहीं है एपिथिका हाइपोथिका करने की। समझ में आ गया? हाँ, देखो इसमें क्या डिपॉजिट होता है मुझे बताओ जरा, वो इंपॉर्टेंट है। क्या डिपॉजिट होता है इसमें? सिलिका। तो ये ग्लास लाइक अपीयरेंस हो जाता है, क्योंकि ग्लास भी आप मुझे बताओ किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है। किससे बना होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। सिलिका से बना होता है। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, इसमें एक स्पेशल वैक्यूल होता है, वो यदि पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो, वो थोड़ी सी काम की चीज है। इसमें ये वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? इस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहां पर दिस इज अ न्यूक्लियस। तो ऐसे वैक्यूल को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रल वैक्यूल। दिस इज अ न्यूक्लियस। समझ में आ गया? तो ये वैक्यूल से यहां से क्वेश्चन बन जाता है सेल में। क्लियर हो गया?
तो ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल वैक्यूल। मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या बोल देते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। याद है ना, कचरा कचरा पट्टी बोला था हमने इसको। क्लियर हो गया। इसके अंदर डस्टबिन जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो आप मुझे बताओ इसकी सेल वॉल कैसी हो जाएगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका they have glass like appearance, they have glass like appearance, they have glass like appearance। और आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? they are indestructible। इसीलिए आप मुझे बताओ, और कोई यदि मरेगा ही नहीं, इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, तो इसीलिए इनको फ्रस्ट्यूल भी बोलते हैं। फ्रस्ट्रेट हो गए तो फ्रस्ट्यूल हो गए, समझने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये आप मुझे बताइए, इन्हीं को हम फ्रस्ट्यूल भी बोल देते हैं। बट मैं क्यों नहीं लिखूंगा? मैं लिखूंगा वही जो आपके काम का है। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप मुझे बताओ, दे बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल। कैसे हो जाएंगे? इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इंडिस्ट्रक्टेबल। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ क्या फॉर्म करेंगे? एंड फॉर्म ह्यूज बॉडीज एट द बॉटम ऑफ ओशियन, एट द बॉटम ऑफ ओशियन। क्लियर हो गया? उसको आप मुझे बताओ हम क्या बोल देंगे? दे आर कॉल्ड एज केजिलगर या फिर डायटोमेशियस अर्थ। तो आप मुझे बताइए उसको हम क्या बोल देंगे जल्दी से, आप मुझे बताओ। दे आर कॉल्ड एज डायटोमेशियस अर्थ और केजिलगर। समझ में आ गया? डायटोमेशियस अर्थ और केजिलगर। क्लियर हो गया? या डायटोमाइट, डायटम से रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना, समझ में नहीं आए, समझ जाना यही है। अब इसके फंक्शन क्या होंगे देखो जरा। ये किससे बने हुए? इंडेस्ट्रक्टिबल वाली चीज से बने हुए ना। किससे बने हुए? इंडेस्ट्रक्टिबल वाली चीज से बने हुए। तो इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में यूज करते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स में, जहां सॉल्यूशंस को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है। समझ में आ गया? वहां पर इसको यूज किया जाता है बॉयलर्स में। और ऑयल फिल्ट्रेशन में, समझ में आ गया? जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल को फिल्टर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जो बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑयल है और हाई टेम्परेचर पे ऑयल को फिल्टर करना है, समझ में आ गया? वहां पर इसको यूज किया जाता है। और स्टोन पॉलिशिंग, समझ में आ गया? स्टोन पॉलिशिंग, जैसे मान लीजिए हीरे वीरे होते हैं, उसके पॉलिश करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि काफी ये एब्रेसिव की तरह होते हैं। और साउंड प्रूफ रूम, मान लो इस रूम में बात करनी है, हम बिल्कुल सीक्रेट बात कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम मान लो कोई बाहर स्पाई है किसी और कंट्री का, जासूस है, उसको पता चल जाए, कान में ऐसी दीवार में लगा के खड़े हो, तो ऐसी दीवार बनाई जाती है, दीवार के बीच में डायटम्स को भर दिया जाता है। तो डायटम्स को भरने की वजह से क्या हो जाता है कि ये कैसी हो जाती है? वॉल कैसी हो जाती है? आप मुझे बताओ। साउंड प्रूफ। कैसी हो जाती है? साउंड प्रूफ। क्लियर हो गया? तो ये पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो इसके यूजेस क्या क्या हो जाएंगे, लिख लें। तो यहां पर हम लिख लेते हैं यूजेस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ और डायटोमाइट क्या क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। अरे यार क्या बन रहा है? यूज्ड इन बॉयलर्स, समझ में आ गया। और टू मेक साउंड प्रूफ रूम, या फिर आप मुझे बताओ और किस में यूज होगा? ऑयल फिल्ट्रेशन, समझ में आ गया? ऑयल फिल्ट्रेशन। और जब सिरप बनाई जाती है ना, तो सिरप में बहुत सारा जो लिक्विड होता है ना, उसको गर्म करके थोड़ा सा कर दिया जाता है, समझ में आ गया? तो बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो इसीलिए सिरप मेकिंग में इसको यूज करते हैं, जिससे कि कोई ऐसी मेटल मिल या पता चले वो मेटल मेल्ट हो गई, मेटल मिल गई उसमें, बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको सिरप मेकिंग में और किस में यूज करते हैं? सिरप मेकिंग में। और आप मुझे बताइए और क्या हो जाएगा, बताओ जरा। साउंड प्रूफ रूम, साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ रूम, समझ में आ गया? और आप मुझे बताइए जरा। यूज्ड एज अ एब्रेसिव फॉर
स्टोन पॉलिशिंग, क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, फॉर स्टोन पॉलिशिंग। ये उसके क्या हो गए, यूज हो गए। एक मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग तो बता ही दिया था, क्लियर हो गया। और फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक दो पॉइंट और लिख लेंगे, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब डायटम्स के बारे में भी एक तरफ से देखोगे तो बताते जाओ, हैबिटेट, सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस। 8 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, स्टोन पॉलिशिंग। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डायनो फ्लैजिलेट्स। तो देखो जरा, डायनो, तो डायनो आ गया मतलब 2 फ्लैजिला। इसमें कितने फ्लैजिला हो जाएंगे, 2 फ्लैजिला। बस समझ में आ गई। और दोनों फ्लैजिला जो होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। तो फ्लैजिला के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट, और जब डिफरेंट फ्लैजिला हो जाएंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट समझ में आ गया, इसके लिए यूज कर लेते हैं। अब देखो ये होता कैसा है, जरा इसका डायग्राम समझना। बीच में इसमें क्या होता है, ग्रूव होता है इस तरीके से। यहां पर भी इसमें इस तरीके से ग्रूव होता है। समझ में आ गया। ग्रूव मतलब क्या होता है, ऐसे लंबा, जैसे आप ये देखो 2 लाइन के बीच में ऐसे ग्रूव दिखाई दे रहा है, इसको हम ग्रूव बोल देते हैं। या मान लो जो आटा होता है ना, इससे रोटी बनाते, गीला जब हो जाता है, आप उसमें ऐसे उंगली रख के ऐसे आप पूरी एक फिंगर ऐसे दबा दो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन इज कॉल्ड ग्रूव। बात समझ में आ गया, लंबा सा डिप्रेशन। बहुत सारे ग्रूव पढ़ने आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, समझ में आ गया। ग्रूव, सल्कस, फोसा, फिशर, यही पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया। इसको आप मुझे बताओ क्या बोल देंगे, ग्रूव। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, ग्रूव। क्लियर हो गया। यहां पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा डिप्रेशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, डिप्रेशन बना हुआ है। अब इसमें बढ़िया से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, समझना जरा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इसमें बिल्कुल ऐसे प्लेट्स होती हैं। क्या होती है, प्लेट्स होती हैं। कभी यदि आपने क्रोकोडाइल को देखा हो तो उसमें जैसे होती है ना, ऐसे प्लेट्स 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 ऐसे होती है। इसी तरीके से इसमें क्या होती है, सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं। समझ में आ गया। कैसी क्या होती है इसमें, सेल्यूलोज की इस तरीके से प्लेट्स होती है। क्या होती है जल्दी से आप मुझे बताइए, इसमें सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं। क्लियर हो गया। ऐसी ही प्लेट्स कभी आपने यदि ढाल देखी हो, आर्मर देखा हो, उसमें भी होती हैं। और जब आर्मर में होती हैं तो आप मुझे बताओ जरा, इसीलिए इसको कौन सी एल्गी बोल देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। कौन सी एल्गी बोल देंगे हम, आप जल्दी से आप मुझे बताइए, आर्मर्ड एल्गी। कौन सी एल्गी बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, आर्मर्ड एल्गी। देखो ऐसा लग रहा है ढाल, क्लियर हो गया, ढाल। अभी रुको, इसमें हम वो बनाते हैं ना, फ्लैजिला बनाते हैं। चलो फ्लैजिला लपेट देते हैं, जैसे बेल्ट पहनते हैं ना पूरा ऐसे करके। तो देखो जरा, ये फ्लैजिला इस डिप्रेशन में इस तरीके से हो जाएगा। ये फ्लैजिला हमने बना दिया पूरा, क्लियर हो गया। एक फ्लैजिला मैंने ये बना दिया, दूसरा फ्लैजिला मैंने ये बना दिया इस तरीके से। ये देखो जरा, दूसरा फ्लैजिला मैंने ये बना दिया। तो आप मुझे बताओ, इसमें 2 फ्लैजिला हो गए। एक फ्लैजिला पूरे ऐसे बेल्ट ऐसे लपेटता ना इस तरीके से, क्लियर हो गया। एक फ्लैजिला ऐसा हो गया। तो ऐसा लगता है, इसको हम देखें जैसे कोई ढाल ऐसे हाथ में रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे दिखाई देता है। इसीलिए आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। क्लियर हो गया। क्या बोल देते हैं, आर्मर्ड एल्गी। ये क्या है बताइए जरा, दे आर सेल्यूलोजिक प्लेट्स। क्या है आप मुझे बताइए जरा, दे आर सेल्यूलोजिक प्लेट्स। समझ में आ गया। क्या बोल देते हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, थिका या फिर लॉरिका। समझ में आ गया, थिका या फिर लॉरिका। आप मुझे बताओ, इसमें 2 फ्लैजिला हैं। दोनों फ्लैजिला कैसे, एक आप मुझे बताओ ऐसे ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गया। कितने फ्लैजिला हो गए, 2 फ्लैजिला। तो बताओ जरा, ये जो सेल्यूलोजिक प्लेट है, इनको हमने क्या बोल दिया, थिका या फिर लॉरिका। इस वजह से हम इसको कौन सी एल्गी बोल देते हैं, आर्मर्ड एल्गी। क्या बोल देंगे, आर्मर्ड एल्गी। क्या बोलेंगे हम इसको, आर्मर्ड एल्गी। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, आर्मर्ड एल्गी। क्या बोल देंगे, आर्मर्ड एल्गी। आप मुझे बताओ, 2 फ्लैजिला है, 1 इज ट्रांसवर्स, 1 इज लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर हो गया। बोथ हैव सेम लेंथ और डिफरेंट लेंथ। बताओ जरा, फ्लैजिला हैव सेम लेंथ और डिफरेंट लेंथ, हैव, फ्लैजिला हैव, तो यहां लिख सकते हैं बोथ फ्लैजिला हैव डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ। क्या होती है, डिफरेंट लेंथ। क्लियर हो गया।
समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में, फिर से चलो अलग लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या लिख लें आप मुझे बताओ? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ट्रांसवर्स एंड longitudinal flagella have different length, different length। समझ में आ गया? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हैव डिफरेंट लेंथ। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये सेलुलोजिक प्लेट है जिसकी वजह से आर्मर्ड एल्गी। किस लिए आर्मर्ड? आप किस लिए आर्मर्ड हो रहे हो? पीएमटी देने के लिए ना, प्री मेडिकल टेस्ट देने के लिए। ये भी आर्मर्ड एल्गी है। क्या देंगे? प्रीएमटी। पिस्यूल, पी से पिस्यूल, एम से मीसोकैरियोन, टी से थिकालोरिका। अभी हम देखते हैं जरा। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। आर्मर्ड एल्गी क्या हो गया? आर्मर्ड एल्गी। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा। सब अभी हमारे दोनों पैर ऐसे ट्रांसवर्स हैं। सपोज करो एक पैर ऐसा हो जाए। समझ में आ गया? सपोज करो ऐसे समझो, अभी मैं ऐसे चल रहा हूं क्योंकि मेरे दोनों पैर कैसे? लॉन्गिट्यूडनल। मान लो एक पैर ऐसे साइड में लगा दिया जाए तो मैं ऐसे चलूंगा ना। समझ में आ गया? डमरू को देखा है? डमरू कैसा होता है? डुम डुम डुम, इस तरीके से होता है कि नहीं होता? तो ये इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, वर्लिंग विप्स। इसीलिए इसको हम वर्लिंग विप्स बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं इसको वर्लिंग विप्स? इसका इस तरीके से मूवमेंट होता है। एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा। अरे देखो जरा, मैं दिखाई दे रहा हूं इस तरीके से। ऐसे देखो, मान लो एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो इस दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वर्लिंग विप्स। इस मूवमेंट को हम क्या बोल देंगे? वर्लिंग विप्स। क्लियर हो गया? मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला कैसा होगा? मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला कैसा होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। वर्लिंग विप्स। समझ में आ गया? विप्स मतलब चाबुक। याद करो मैंने आपको बताया था इसका मूवमेंट फ्लैजिला का चाबुक जैसा होता है, नागिन डांस जैसा होता है, और वर्ल कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। क्लियर हो गया? आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से आप मुझे बताइए। हो गया? अब देखो, मैंने आपको बोला ना आर्मर्ड एल्गी थे। कौन से एल्गी थे आप मुझे बताओ? दे आर आर्मर्ड एल्गी। और आर्मर्ड एल्गी को आप मुझे बताइए जरा क्या करना है? आप आर्मर्ड हो रहे हो, किस लिए हो रहे हो? आप मुझे बताइए जरा किस लिए हो रहे हो? पीएमटी देने के लिए। ये भी पीएमटी देंगे। पी से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? पी से हो जाएगा पिस्यूल। पिस्यूल, पिस्यूल क्या होता है? पिस्यूल इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। समझ में आ गया? कैसा वैक्यूल होता है? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। बात समझ में आ गई? इनका बहुत ही स्पेशल फीचर होता है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इनमें वैक्यूल होते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रेक्शन नहीं करते, बस होते हैं। क्लियर हो गया? एम से क्या हो जाएगा? मीजोकैरियोन। क्या हो जाएगा? मीजोकैरियोन। मीजोकैरियोन का मतलब क्या हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्या है? हिस्टोन एब्सेंट है। याद करो मैंने आपको बोला था ना, सभी में हिस्टोन होते, सारे यूकैरियोट्स में होते, बट इसमें नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे? हिस्टोन्स एब्सेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मुझे बताओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is present throughout सेल साइकिल। समझ में आ गया? ये इनका बहुत ही स्पेशल फीचर होता है। जब किसी का कोई स्पेशल फीचर होता है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी? आर्मर्ड है ना, पीएमटी। पी से पिस्यूल, पी से पिस्यूल, पिस्यूल मतलब नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। एम से मीजोकैरियोन, एम से कैसा हो जाएगा? मीजोकैरियोन। और टी से वही थिकालोरिका, थिका एंड लॉरिका। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? थिका एंड लॉरिका। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि केवल ये किसी एक कलर के हो, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। दे कैन बी ग्रीन कलर, दे कैन बी ब्लू कलर, दे कैन बी ब्राउन कलर, इवन दे कैन बी रेड इन कलर। समझ में आ गया? किसकी वजह से? अलग अलग। आप मुझे बताओ, इसका कलर ब्लैक है क्योंकि इसमें वैसा पिगमेंट है, व्हाइट है इसमें वैसा है। आप मुझे बताओ, ब्राउन है, ब्राउन पिगमेंट होगा, रेड है, रेड पिगमेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है, they can be green, blue, brown, red। इसका मतलब they have varieties of pigments are present or only few pigments are present। they have varieties of pigments present। आप याद करो, इनमें अल्फा कैरोटीन भी था, इनमें बीटा कैरोटीन भी था। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें अलग अलग बहुत सारे टाइप के इसमें पिगमेंट्स होते हैं और उन पिगमेंट्स के हिसाब से इसका कलर भी अलग अलग होता है। तो ये समझ में आ गया? पीएमटी पूरा समझ में आ गया? दे कैन बी ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, हर तरह से हो जाते हैं।
हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से आप मुझे बताइए। तो पीएमटी आप मुझे बताओ, पी से पिस्यूल, पी से पिस्यूल, एम से मीजोकैरियोन, टी से थिकाइन लॉरिका। देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का मीजोकैरियोट हिस्टोन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो बीच का हो गया, थ्रू आउट द प्रेजेंट है। अब आ जाओ जरा पीएसपी। पीएसपी क्या होता है? पीएसपी होता है पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। समझ में आ गया? समझना जरा इस चीज को, क्लियर हो गया? देखो जरा, डायनोफ्लैजिलेट्स, सम डायनोफ्लैजिलेट्स, एनसीईआरटी में लाइन है इसकी इनडायरेक्ट, सम डायनोफ्लैजिलेट्स secretes सेक्सीटॉक्सिन। मुझे नहीं लगता कभी नाम भूलोगे। कौन सा टॉक्सिन? सेक्सीटॉक्सिन। सीक्रेट्स सेक्सीटॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन? सेक्सीटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, और ये सेक्सीटॉक्सिन इनके आसपास के ऑर्गेनिज्म को, जो फिश हैं, उन फिश के अंदर चला जाता है। समझ में आ गया? अब उस फिश को ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन ने कंज्यूम किया, तो वो टॉक्सिन क्या हो गया? फिश में आया, फिश से ह्यूमन में आया, और ह्यूमन में पैरालिसिस कराता है। समझ में आ गया? और इसको हम बोल देते हैं पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं? पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। सीक्रेट टॉक्सिन क्या करेगा? सीक्रेट टॉक्सिन। उस टॉक्सिन का नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा? सेक्सीटॉक्सिन। क्या नाम है उसका? सेक्सीटॉक्सिन। सम डायनोफ्लैजिलेट्स कौन है? गोनियोलेक्स। एटलीस्ट इसका नाम तो याद रखो। गोनियोलेक्स। ये क्या सीक्रेट करता है? सेक्सीटॉक्सिन, विच विल प्रोड्यूस पैरालिसिस, विच कॉजेस पैरालिसिस, ऐसे लिख लेते हैं। विच कैन कॉज पैरालिसिस। समझ में आ गया? विच कैन कॉज पैरालिसिस। बात समझ में आया कि नहीं आया? इवन फिश में भी पैरालिसिस कराता है, फिर उस फिश को ह्यूमन कंजप्शन करता है तो ह्यूमन में भी कराता है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? पीएसपी, पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। क्लियर हो गया? कौन सा टॉक्सिन? सेक्सीटॉक्सिन। अब आ जाओ, रेड कलर ऑफ रेड ओशियन। पूरा ओशियन ही रेड है, समझना जरा, पूरा ओशियन ही रेड है। वो किसकी वजह से था? मैंने आपको बताया था ना, ट्राइकोडेस्मियम। और वो ट्राइकोडेस्मियम कौन था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब कौन सा था? किंगडम मोनेरा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए जरा, वो किसकी वजह से था? बताओ जरा, रेड कलर ऑफ रेड ओशियन किसकी वजह से था? ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम पूछा जा चुका है, दोनों चीजें एम्स में। क्लियर हो गया? सी अपीयर्स रेड, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेड टाइड। देखो जरा, कंफ्यूजन क्वेश्चन। मैंने आपसे क्या बोला? जहां कंफ्यूजन वहां क्वेश्चन। रेड कलर ऑफ रेड ओशियन किसकी वजह से होता था? ट्राइकोडेस्मियम की वजह से होता था। क्यों होता था ट्राइकोडेस्मियम? वैसे तो इनका कलर ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन होता है, लेकिन ये इतने मल्टीप्लाई करते हैं और इतने मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मर जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो डिपॉजिट हो जाएंगे, और मरने के बाद इनका कलर हो जाता है रेड। तो ओशियन का कलर ही कैसा हो गया? रेड। समझ में आ गया? ओशियन का कलर ही कैसा हो जाता है? रेड। और ये ट्राइकोडेस्मियम आप मुझे बताइए क्या है? ट्राइकोडेस्मियम आर ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका मतलब ये क्या है? आप मुझे बताइए, जल्दी से आप मुझे बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका मतलब कौन है? किंगडम मोनेरा। कौन सा किंगडम हो जाएगा? किंगडम मोनेरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब रेड टाइड क्या बला है, देखना जरा। यहां पर मान लो मैं बना रहा हूं क्या, यहां पर मैं बना देता हूं रेड ओशियन। ये ओशियन है पूरा रेड है, ये ओशियन है पूरा रेड है। समझना जरा, रेड कलर ऑफ रेड ओशियन, पूरा ओशियन है जिसका कलर कैसा है? रेड है। पूरा ओशियन है रेड, इसका कलर कैसा है? रेड है। तो आप मुझे बताओ, ओशियन, पूरे के पूरे ओशियन का कलर रेड हो गया।
समझ में आ गया। लेकिन कुछ पार्ट का कलर रेड हुआ, पूरा नहीं, कुछ पार्ट का कलर बस रेड दिखाई दिया, समझ में आ गया। ओशियन में से यहां तो पूरे ओशियन का कलर रेड हो गया। रेड कलर ऑफ रेड ओशियन किसकी वजह से? इसकी वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम। क्लियर हो गया। और सी अपीयर्स रेड, ये किसकी वजह से होता है? आप मुझे बताइए जरा। ये होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए किसकी वजह से होगा। थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, पहले इसको पतला कर ले। गोनियोलेक्स किसकी वजह से हो जाता है? आप मुझे बताओ जरा। गोनियोलेक्स, अच्छे से लिख देता हूं, रुको जरा। गोनियोलेक्स, और ये गोनियोलेक्स क्या है? आप मुझे बताइए जरा। ये गोनियोलेक्स क्या है? फटाफट आप मुझे बताओ। ये है डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या है ये? डायनोफ्लैजिलेट्स। बात समझ में आ गई? ये क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स। और डायनोफ्लैजिलेट इसका मतलब कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है? किंगडम प्रोटिस्टा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं, केवल नोट्स नोट्स कई बार करो लिख लिख के, उसके बाद एनसीईआरटी करो, बस सब बन जाएगा। उसके बाद सिखाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन की अप्रोच करना है, सब बन जाएगा आपसे। क्लियर हो गया। अब देखो जरा क्या मतलब होता है इसका, आप समझो। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे मान लो रेड टाइड का मतलब क्या है? पूरा ओशियन है। ये देखो जरा, ये हमने बना दिया, ये पूरा ओशियन है। ये हमने क्या बना दिया? ओशियन है। ये हमने ओशियन बना दिया। क्लियर हो गया। उस ओशियन में कुछ पार्ट, समझ में आ गया, उस ओशियन में कुछ पार्ट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है? रेड। कैसा दिखाई दे रहा है? रेड। दिस इज कॉल्ड रेड टाइड। समझ में आ गया। इसको हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज रेड टाइड। क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताओ, सी कैसा दिखाई दे रहा है? सी अपीयर्स रेड, इसको हम बोल देते हैं रेड टाइड। पूरा का पूरा रेड है बैक्टीरिया की वजह से, पूरा का पूरा रेड है बैक्टीरिया की वजह से। थोड़ा बहुत रेड हो गया, थोड़ा बहुत रेड हो गया, समझ में आ गया। थोड़ा बहुत रेड हो गया तो किसकी वजह से हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। गोनियोलेक्स की वजह से। किसकी वजह से हो जाएगा? गोनियोलेक्स। एक मिनट रुकना, पानी वानी पी लूं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? जल्दी से आप मुझे बताओ। ट्राइकोडेस्मियम, गोनियोलेक्स दोनों क्लियर हो गया। ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गी है, किंगडम मोनेरा। ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, किंगडम प्रोटिस्टा। ये सेंटेंस सी अपीयर्स रेड, जिसको रेड टाइड बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जब ये दिया हुआ है तो ये कई बार पूछा जा चुका है। बात समझ में आया? मैंने आपसे बोला ना, बैक्टीरिया से वो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आगे आ जाओ, यूग्लिनोइड्स की। तो देखो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों होते हैं? अभी आप खुद बताओगे। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, दे आर प्रोड्यूसर डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कब प्रोड्यूस करेंगे? जब लाइट होगी तो प्रोड्यूस करेंगे। जब लाइट है तो क्या करेंगे? आप मुझे बताओ। प्रोड्यूस करेंगे। मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, व्हेन लाइट इज प्रेजेंट, है ना? व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। आप मुझे बताइए, जब लाइट प्रेजेंट है तो क्या होंगे? प्रोड्यूसर। और डिकम्पोजर्स कब बन जाएंगे? व्हेन लाइट एब्सेंट। लाइट एब्सेंट है तो क्या करेंगे? आप मुझे बताओ। पूरे टाइम ठूंसते ही रहते हैं। लाइट है तो लाइट को यूज करेंगे, नहीं है तो जो मिला उसको डेड को खा जाएंगे। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ठूंसने वाले हैं बढ़िया से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। यूग्लिनोइड, इनको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों बोलते हैं? अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखो इसका डायग्राम समझना, एक बार में समझो, अच्छे से समझो। मैं आपको डायग्राम इसका कई बार बना के बताता हूं, जिससे डायग्राम से आपको दोबारा आप कभी भी ना भूलो। ठीक है? तो समझो जरा, कुछ नहीं बनाओगे, केवल देखते जाओगे। ये देखो, सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, आप मुझे बताओ। यूग्लिना है, प्रोटिस्टा के अंदर किसको इंक्लूड किया गया? दे शुड बी यूनिसेल। इसका मतलब ये यूग्लिना कैसा होगा? यूनिसेल। कैसा होगा? यूनिसेल। चलो हम इसको यूनिसेल बना देते हैं। तो आप मुझे बताओ, एक सेल का यदि माउथ है, एक सेल का यदि माउथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोस्टोम। स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा बना हुआ है स्टोम से, स्टोम मतलब माउथ। अब एक ही सेल है बेचारा, उसी एक सेल का माउथ है, तो हम क्या बोल देंगे? साइटोस्टोम। जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोल देंगे हम उसको?
साइटोस्टोम, ये मैंने बना दिया, दिस इज साइटोस्टोम। क्लियर हो गया। माउथ के बाद आप मुझे बताओ क्या आता है, फेरिंग्स, बना दो फेरिंग्स, ये हमने बना दिया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आप मुझे बताओ क्या आती है, कैविटी आ जाती है, ये हमने बना दी कैविटी। समझ में आ गया, क्या बना दी हमने, कैविटी। अरे कभी मटका देखा है, सुराही देखिए, ऊपर जो माउथ हो गया वो क्या हो जाएगा, साइटोस्टोम, जो उसके ऐसा हो गया वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, साइटोफेरिंग्स, और नीचे क्या होगी, कैविटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल सा, आप देखते जाओ जरा, आया कि नहीं आया समझ में, फिर से देखो। बताओ क्या बनाया, साइटोस्टोम, क्या बना दिया, साइटोफेरिंग्स। उसके बाद आप मुझे बताओ क्या बना दिया हमने, कैविटी। क्या बना दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कैविटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो फटाफट आप मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज साइटोस्टोम। क्या नाम हो जाएगा, साइटोस्टोम। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइटो, साइटो मतलब सेल, साइटोफेरिंग्स। अरे डाइजेस्ट, ये फेरिंग्स ही तो होता है ना, इतना तो पढ़ा है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगी, दिस इज कैविटी। ये क्या हो गई आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कैविटी। क्लियर हो गया। चलो अब हम निकाल रहे हैं किसको, अब हम निकाल रहे हैं फ्लैजिला को। देखना जरा किसको निकाल रहे हैं, फ्लैजिला को। देखो जरा, यहां पर मैंने एक बॉडी बना दी, इस तरीके से एक बॉडी बना दी। क्लियर हो गया। फ्लैजिला के पहले एक बॉडी बना दी, और उस बॉडी का नाम क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूं। ये देखो जरा, ये मैंने बना दी एक बॉडी। इस बॉडी से क्या निकल रहा है आप मुझे बताइए जरा, इस बॉडी से निकल रहा है फ्लैजिला। इस बॉडी से क्या निकल रहा है, फ्लैजिला। समझ में आ गया, ये मैंने फ्लैजिला बना दिया। समझ में आ गया, एक लंबा सा फ्लैजिला बना दिया। और वो फ्लैजिला भी कैसा, इसमें झालर लगा दी इस तरीके से, ऐसे फाइबर्स लगा दिए। क्या लगा दिए, इस तरीके से फाइबर्स लगा दिए। ठीक है, ऐसे फाइबर्स हमने लगा दिए। तो ऐसे फ्लैजिला को हम बोल देते हैं टिंसेल फ्लैजिला। कौन सा फ्लैजिला बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस टाइप ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड टिंसेल फ्लैजिला। कैसा फ्लैजिला बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, इसमें टिंसेल ये हमने बना दी ना इस तरीके से। अरे कभी उसकी घोड़े की पूंछ देखी, उसमें से वो निकले रहते हैं ना, इस तरीके से हमने बना दिया। तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज टिंसेल फ्लैजिला। कौन सा फ्लैजिला बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, टिंसेल फ्लैजिला। क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे हम इसको, टिंसेल फ्लैजिला। फिर से देखो जरा, फिर से लिख देते हैं हम, जिससे आपको एक बार याद हो जाए। तो बताओ क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज टिंसेल फ्लैजिला। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दैट इज कॉल्ड एज टिंसेल फ्लैजिला। एक और फ्लैजिला होता है, बट छोटा सा फ्लैजिला होता है। समझ में आ गया। तो अगेन आप मुझे बताओ इसमें कितने फ्लैजिला हो गए, 2 फ्लैजिला। अगेन ये हेट्रोकॉन्ट होगा कि होमोकॉन्ट होगा, हेट्रोकॉन्ट। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। दोनों में ही फ्लैजिला, आप देखो जरा, प्रोटिस्टा में 2 ऐसे जिनमें फ्लैजिला और दोनों ही अलग अलग। डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला है, दोनों अलग अलग। यहां पर यूग्लिनोइड में 2 फ्लैजिला है, दोनों अलग अलग। समझ में आ गया। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जरा, वो बॉडी जिस बॉडी से ये फ्लैजिला निकल रहा था, उस बॉडी को हम बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। दिस बॉडी इज कॉल्ड पैराफ्लैजिलर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है पैराफ्लैजिलर बॉडी। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि P फॉर पैराफ्लैजिलर, P फॉर फोटोसेंसिटिव। ये कैसी है, फोटोसेंसिटिव। अरे याद करो, लाइट होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको कैसे पता चलेगा लाइट आ रही है, कोई सेंस ऑर्गन होना चाहिए ना। तो वो सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, ये होता है। तो आप मुझे बताओ, दिस पैराफ्लैजिलर बॉडी इज फोटोसेंसिटिव। ये कैसा होगा, फोटोसेंसिटिव। समझ में आ गया, कैसा होगा, फोटोसेंसिटिव। क्लियर हो गया, कैसा होगा जल्दी से आप मुझे बताइए, फोटोसेंसिटिव। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट आप मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो जरा, अब जैसे आप मुझे बताओ, जैसे हमारी आईज जो है फोटो सेंसिटिव है, बट ऊपर आईलिड होती है ना, बचाती है भाई, ज्यादा लाइट ना आ जाए, बंद कर देते हैं ऐसे, है ना। तो इसी तरीके से इसको बचाने के लिए यहां पर एक स्पेशल क्या होती है आप मुझे बताओ, इस तरीके से एक स्पॉट होता है। क्लियर हो गया, आईलिड जैसा ही एक स्पॉट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आई स्पॉट। दैट इज कॉल्ड एज आई स्पॉट। हम इसको क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, डायग्राम में सब दिया हुआ है, और जो चीज डायग्राम में होती है वो आ जाती है। यदि डायग्राम में कुछ दिया हुआ है तो हमको पढ़ना है। जैसे सिलिया फ्लैजिला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर में नेक्सिन डाइनिन नाम नहीं दिया हुआ, बट वो डायग्राम में दिया हुआ है तो हमको पढ़ना है। समझ में आ गया। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, आई स्पॉट। ये क्या करेगी, ये डायरेक्ट करेगी कि लाइट कैसे जाना है। क्लियर हो गया। अब देखना जरा, यहां से कुछ इस तरीके से ऐसे ये निकल के, भाई नीचे भी तो इसको पहुंचाना है, हवा में थोड़ी लटका रहेगा। क्लियर हो गया, ये देखो जरा,
ये इस तरीके से बेसल ग्रेन्यूल्स हमने बना दिए बेस पे, जैसे वहां बेसल बॉडी आती थी, यहां पर हमने क्या बना दिया, बेसल ग्रेन्यूल्स। तो इतना डायग्राम आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, केवल इतना डायग्राम पहले आपको याद करना है, फटाफट 4-5 बार बनाते हैं। देखो जरा, फटाफट 4-5 बार बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, बोलते जाओ। साइटोफेरिंग्स, सॉरी साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, गलेट या कैविटी, सिंपल ऐसे याद रखो। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा फ्लैजिला है, दिस इज टिंसल फ्लैजिला, दिस इज टिंसल फ्लैजिला। आप मुझे बताओ दूसरा फ्लैजिला छोटा सा है, और जहां से दोनों फ्लैजिला निकल रहे हैं वो क्या हो जाएगी, पैराफ्लैजिलर बॉडी। ये क्या हो जाएंगे, दे आर बेसल ग्रैन्यूल्स। यहां पर क्या हो जाएगा, आई स्पॉट। फिर से आप मुझे बना के बताओ, ये क्या हो जाएगा, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग, कैविटी। कौन सा फ्लैजिला है, दिस इज टिंसल फ्लैजिला। समझ में आ गया, कौन सा फ्लैजिला, टिंसल फ्लैजिला। दिस बॉडी इज कॉल्ड पैराफ्लैजिलर, स्मॉल फ्लैजिला। ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज बेसल ग्रैन्यूल। ये क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज बेसल ग्रैन्यूल। यहां पर आप मुझे बताओ कौन सा स्पॉट हो जाएगा, आई स्पॉट। क्लियर हो गया, कौन सा स्पॉट हो जाएगा, आई स्पॉट। साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, कैविटी, टिंसल फ्लैजिला। कौन सा फ्लैजिला हो जाएगा, फटाफट बोलते जाओ, कौन सा फ्लैजिला हो जाएगा, टिंसल फ्लैजिला। ये क्या हो जाएगी, पैराफ्लैजिलर बॉडी। ये क्या हो जाएगा, बेसल ग्रैन्यूल्स। ये क्या हो जाएगा, आई स्पॉट। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, आई स्पॉट। हो गया पूरा क्लियर। चलो अब हम आगे का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, पैराफ्लैजिलर बॉडी कैसी होती है, फोटोसेंसिटिव। चलो अब हम इसका देख रहे हैं प्लांट्स वाला फीचर। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें सेल वॉल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेल वॉल। चलो सेल वॉल, सेल वॉल तो होती नहीं है, भूल गए क्या, सेल वॉल तो इसमें होती नहीं है, तो क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। कौन से कलर से बनाओ यार सेल मेम्ब्रेन, तुम ही लोग बता दो। चलो व्हाइट कलर से बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। नहीं नहीं, व्हाइट से नहीं बनाते, चलो इससे बना लेते हैं, तो बड़ी दिक्कत है। देखो जरा, ये हमने बना लिया इस तरीके से, व्हाइट से भी नहीं बनाते, कोई और कलर से बनाते हैं। कौन से कलर से बनाए, चलो ये वाले कलर से बना लेते हैं। अब आप मुझे बताना जरा, ये मैंने बना दिया। अब जिस साइड माउथ होता है वो एंटीरियर एंड होता है कि पोस्टीरियर एंड होता है, ये भी बताना पड़ेगा क्या, बताओ जरा। अरे जिस साइड माउथ होता है उसको एंटीरियर एंड बोलेंगे, तो ये इसका एंटीरियर एंड हो जाएगा, ये इसका पोस्टीरियर एंड हो जाएगा। और आप मुझे बताओ इसको देख के कैसा लग रहा है, सर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये एंटीरियर एंड कैसा है, ब्रॉड है या शार्प है, कैसा है, ब्रॉड है। ये कैसा है मुझे बताओ जरा, ब्रॉड है। और पोस्टीरियर एंड कैसा है, शार्प है। कैसा हो गया, शार्प है। क्लियर हो गया। चलो अब इसमें क्या बनाना है, रिप्लांट वाले फीचर्स तो बना दो। ये मैंने क्या बना दी, इसमें सेल मेम्ब्रेन। क्या बना दी मैंने, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो होते ही नहीं, तो आप मुझे बताओ ये मैंने क्या बना दी, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। क्या बना दी मैंने, सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई, क्या बना दी मैंने इसमें, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब समझो सेल वॉल नहीं होती तो यहां पर एक स्पेशल चीज होती है, और उसका नाम क्या होता है, अंदर तरफ एक प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड की लेयर होती है, बट उसमें मैक्सिमम 80% प्रोटीन होता है। तो समझ में आ गया किसकी लेयर होती है, देखो जरा, अंदर तरफ उसमें एक लेयर होती है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेलिकल। दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेलिकल। बात समझ में आ गया, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन मैंने यहां पर बना दी, दिखाई दे रहा है, बताओ जरा जल्दी से। ये मेम्ब्रेन जो मैंने यहां पर बना दी, ये क्या हो जाएगी, दिस इज प्रोटीन रिच। क्या हो जाएगी, इसका नाम क्या है, पेलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नाम है इसका, पेलिकल। तो इसमें एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया, इंस्टेड ऑफ हैविंग सेल वॉल दे हैव पेलिकल। वहां पर उन्हें तो ये स्टेटमेंट आए तो सही है। देखो इसमें सेल वॉल नहीं होती, पेलिकल होती है, लेकिन पेलिकल सेल वॉल होती तो बाहर होती, बट पेलिकल कहां है, अंदर है। याद रखना इसमें अंदर होती है। समझ में आ गया, बहुत सारे जगह पे कंफ्यूज किया हुआ है कि बाहर नहीं होती, अंदर होती है। बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, प्रोटीन रिच पेलिकल। क्या हो जाएगी, प्रोटीन रिच पेलिकल, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। चलो अब प्लांट है ना, तो प्लांट वाले फीचर्स बना दो। क्या प्लांट वाले फीचर्स हो जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा। क्लोरोप्लास्ट, ये हम बना देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया हमने इसमें, क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए। प्लांट वाला फीचर भी तो बना दो भाई, लाइट को सेंसिटिव तो कर रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमने इसमें क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया, फटाफट आप मुझे बताओ, क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया हमने, क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ गई, क्या बना दिया हमने, क्लोरोप्लास्ट।
अब आप मुझे बताओ भाई, यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस तो बना दो, न्यूक्लियस से क्या दुश्मनी है, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और इसमें क्या बना दो, इसके अंदर बना दो, कलर ही नहीं बचे, एक बना दो इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये भी एनिमल का फीचर होता है, क्या बना दो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कौन से कलर से बनाऊं, कौन से कलर से, चलो रेड कलर से बना देते हैं, ये मैंने बना दिया, दिस इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अ फीचर ऑफ एनिमल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, समझ में आ गया, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अ फीचर ऑफ एनिमल। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, इसमें कुछ लाइंस तो बना दो, इस तरीके से ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, दीज ट्रांसवर्स लाइंस जो क्या करती हैं, मूवमेंट में मदद करती हैं, दीज आर कॉल्ड मायोनेम्स, दीज आर कॉल्ड मायोनेम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, आप मुझे बताओ जरा, दीज लाइंस आर कॉल्ड मायोनेम्स। और ये किस में मदद करेंगी, हेल्प्स इन मूवमेंट। अभी याद कराता हूं, देखो जरा, तो ये क्लियर हुआ कैसे, देखो जरा, ये क्या करेंगे, फ्लैजिला और इसकी मदद से, ये फ्लेक्सिबल है ना, इस तरीके से ऐसे ये मायोनेम्स क्या होंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर छूटेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर छूटेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर छूटेंगी, तो थोड़ा सा तो मूवमेंट होगा, और छोटा सा तो है ही है, तो थोड़ा सा मूवमेंट तो हो ही जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया समझ में, फटाफट आप मुझे बताओ, सेल वॉल नहीं है बट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, आया समझ में, प्रोटीन रिच पेलिकल है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन रिच पेलिकल। तो चलो जरा फटाफट हम बनाते हैं, बताओ, माउथ जिस तरफ होगा वो क्या होगा, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड कैसा हो जाएगा, नैरो, ये बना दिया, ब्रॉड, ये कैसा हो जाएगा, नैरो, इस तरीके से। बताओ जरा, ये हमने बना दिया यहां पर, क्लियर है, ये हमने बना दिया। अब आप मुझे बताओ, सभी में क्या बनाना है, पेलिकल, एक साथ बना दो। ये हमने इसमें क्या बना दिया, प्रोटीन रिच पेलिकल, क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, पेलिकल। इसमें भी हमने क्या बना दिया, दिस इज पेलिकल। बताओ जरा, अंदर तरफ मैंने क्या बना दिया, दिस इज पेलिकल, क्या बना दिया मैंने, पेलिकल। फिर आप मुझे बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स बना दो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। फिर आप मुझे बताइए, न्यूक्लियस तो सिंपल चीज है, क्या बना दो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और उसके बाद क्या लगा दो, आप मुझे बताओ, यहां पर ट्रांसवर्स लाइंस, दीज ट्रांसवर्स लाइंस आर कॉल्ड मायोनेम्स, एम फॉर मायोनेम्स, एम फॉर मूवमेंट, दे हेल्प्स इन मूवमेंट, दे हेल्प्स इन मूवमेंट। आ गया समझ में कि नहीं आया, ये देखो हमारा बढ़िया से बिल्कुल जोरदार डिटेल्ड स्ट्रक्चर बन गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो जरा इसको एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं आउट। देखो जरा, अब मैं बना रहा हूं, बताना जरा, क्या बना, साइटोस्टोम, क्या बना, साइटोस्टोम, क्या बना, साइटोस्टोम, क्या बना, साइटोफेरिंग्स, क्या बना, साइटोफेरिंग्स, क्या बनाया, साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स के बाद आप मुझे बताओ, क्या बनाया मैंने, कैविटी, क्या बना दी मैंने यहां पर, कैविटी। आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बना दिया, टिनसेल फ्लैजिला। कौन सा फ्लैजिला, टिनसेल फ्लैजिला, कौन सा फ्लैजिला, टिनसेल फ्लैजिला। ये मैंने बना दिया, कौन सा फ्लैजिला, टिनसेल फ्लैजिला। विच बॉडी इज दिस, पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी कैसी होती है, फोटोसेंसिटिव। दूसरा फ्लैजिला यहां से निकलेगा, छोटू सा फ्लैजिला, ये हमने निकाल दिया, छोटा सा फ्लैजिला। ये हमने क्या निकाल दिया, छोटा सा फ्लैजिला। यहां पर क्या बना दी, आई स्पॉट, आई स्पॉट, आई स्पॉट। अब आप मुझे बताइए जरा, अब हम बना रहे हैं, ये कौन सा एंड हो जाएगा, एंटीरियर। ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली माउथ का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर। तो एंटीरियर एंड कैसा होता है, ब्रॉड। पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, नैरो। ये हमने बना दी, इसमें सेल मेम्ब्रेन है। फिर आप मुझे बताओ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फटाफट आप मुझे बताइए, प्रोटीन रिच पेलिकल। प्रोटीन रिच पेलिकल जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है, प्रोटीन रिच पेलिकल। समझ में आ गया, क्या बना दिया हमने, प्रोटीन रिच पेलिकल। फिर क्या बना दिया हमने, क्लोरोप्लास्ट, 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 क्लोरोप्लास्ट। फिर इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फिर क्या बना दो यहां पर, ट्रांसवर्स लाइन, मायोनेम, 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 मायोनेम। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बढ़िया से बन गया। याद हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको हम डिलीट कर दें, चलो इस स्लाइड को कर देते हैं डिलीट। आ गया समझ में, आप बढ़िया से बना लेना, आपसे सब बन जाएगा। तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, फटाफट आप मुझे बताओ, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें।
मायोनिम किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। एक एक चीज बनाते जाओ, डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करते जाओ। बायोलॉजी मतलब डायग्राम्स। समझ में आ गया? अब आप देखो इसमें यूग्लिना में प्लांट्स और एनिमल्स के क्या फीचर है। पहला हेट्रोट्रॉफ, जब सनलाइट नहीं होती, व्हेन लाइट इज एब्सेंट, तो लिख सकते हैं ना व्हेन लाइट इज एब्सेंट, लिख सकते हैं। बताओ यहां पर क्या लिख सकते हैं? व्हेन लाइट इज एब्सेंट, लाइट एब्सेंट, जब लाइट एब्सेंट होगी, जब वैन भी लगा देते, नहीं तो पूछोगे सर लाइट क्या हमेशा एब्सेंट होती है? व्हेन लाइट इज एब्सेंट। समझ में आ गया? एक समझदार ने उसमें किया था 1.5 घंटे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ाया, 1 घंटे उसमें लिखा सर आपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ाया नहीं। एक समझदार ने लिखा सर आपने जो ग्लूकोज का डायग्राम वो गलत बनाया हुआ है। समझ में आ गया? बेटा तुमने देखा है क्या? समझ में आ गया? जो केमिस्ट्री में बनाते हैं उनने देखा है क्या OH की पोजीशन ऊपर होती है क्या? नहीं होती। वो उनने उसको स्टेबिलिटी के बेसिस पे उसको वैसे बनाया। ये जो स्ट्रक्चर थे ना, दे ऑल आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? और इसमें OH की पोजीशन बाकी कार्बन पे कोई फर्क नहीं है, केवल फर्क किस पे? अल्फा और बीटा, उस पे फर्स्ट पे बस फर्क पड़ता है। बाकी समझ में आ गया? बाकी किसी ने ऐसे उसको देखा नहीं कि एक एक एटम से ऐसा दिख रहा है, कार्बन का एटम ऐसा गोल गोल दिख रहा है, ऑक्सीजन का एटम ऐसा गोल गोल दिख रहा है। समझ में आ गया? और पूरी की पूरी जब भी मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे ना, तो बायोकेमिस्ट्री में आओगे तो वैसा ही वैसा डायग्राम दिखेगा जैसा मैंने बनाया था। बात समझ में आ गई? तो इसलिए उसमें रॉन्ग लिखने से पहले एक बार सोच लिया करो। क्लियर है? चलो जरा, तो ये क्लियर हो गया हेट्रोट्रॉफ्स व्हेन लाइट इज एब्सेंट। फिर आप मुझे बताओ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल का फीचर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसका फीचर है? एनिमल्स का फीचर है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपको ये बता रहा हूं, उसमें बारे में और मैं आपको 500 चीजें बता सकता हूं। बायोकेमिस्ट्री जो यूएस का एग्जाम था ना, उसमें 100 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में आते थे। क्लियर है? और इतनी बायोकेमिस्ट्री आती है कि मैं आपको पढ़ाता रह जाऊंगा 1 साल तक भी, तब भी बायोकेमिस्ट्री खत्म नहीं होगी। बात समझ में आ गया? पूरे 100 क्वेश्चन आते थे बायोकेमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के। क्लियर हो गया? 100 क्वेश्चन एनाटॉमी के। क्लियर है? तो मैं आपको पढ़ाते रह जाऊंगा तब भी ये खत्म नहीं होंगे, इतना आता है उसके बारे में मुझे। क्लियर है? तो इसीलिए पहले लिखने से पहले थोड़ा सोचा करो। क्लियर हुआ? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स। प्लांट्स के ऐसा इसका क्या फीचर हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। तो देखो कनेक्टिंग लिंक हो गया ना बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। हो गया कि नहीं हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनिमल्स की फीचर हेट्रोट्रॉफ है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। प्लांट्स का फीचर ऑटोट्रॉफ है, सेल वॉल एब्सेंट है। किसका फीचर? एनिमल का फीचर। हेट्रोट्रॉफ होना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होना, ये किसका फीचर है? आप मुझे बताओ जरा, किसका फीचर हो जाएगा? एनिमल का। क्लियर हो गया? तो यूग्लिना के बारे में 4 पॉइंट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहला पॉइंट, दे आर प्रोड्यूसर कब? व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। व्हेन लाइट इज प्रेजेंट, लाइट इज प्रेजेंट। समझ में आ गया? दूसरा, डिकम्पोजर्स व्हेन लाइट इज एब्सेंट। व्हेन लाइट इज एब्सेंट। समझ में आ गया? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, अभी हमने देखा पेलिकल किससे बना हुआ है? 80% प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है? 80% प्रोटीन का। रिमेनिंग 20% कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स होते हैं। कार्बो एंड लिपिड। समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स होते हैं, बट ये मेनली प्रोटीन का बना होता है। क्लियर हो गया? ये 4 पॉइंट है, कभी क्वेश्चन आएगा इस चौथे से 5वां क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर हो गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट टाइप में? तो समझ में आ गया या कोई डाउट है? आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब देखो, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं तीनों के। डायटोमिशियस अर्थ याद है ना, नीचे जाके जम गया था। दे आर ऑल्सो गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। जहां वाटर पोल्यूशन होता है वहां पर ये नहीं होते। समझ में आ गया? तो दे आर द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। यदि पानी में ये नहीं है, इसका मतलब पानी खराब है। समझ में आ गया? अदरवाइज एक स्पून भी आप उठाओगे ना तो उसमें मिलियंस ऑफ डायटम्स मिलेंगे, लेकिन यदि पानी खराब है तो डायटम्स नहीं मिलेंगे। तो इंडिकेट करता है कि पानी गंदा है। क्लियर हो गया? जैसे एयर पोल्यूशन का इंडिकेट करते हैं कौन? लाइकन्स। यदि कहीं पर एयर पोल्यूशन है तो लाइकन्स वहां कभी नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से यदि पानी खराब है तो उस जगह पर कौन नहीं मिलेगा? हर वाटर बॉडी में ही मिलते हैं। समझ में आ गया? लेकिन पानी गंदा है तो ये डायटम्स नहीं मिलते। क्लियर हो गया? कैन कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, मैंने आपको बताया था किस तरीके से CO2 लेंगे, नहीं मर जाएंगे, चले जाएंगे, तुरंत तो CO2 रिलीज करेंगे नहीं, तो उतनी CO2 क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन से बाहर। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ डायनोफ्लैजिलेट्स। PMT
आर्मर्ड एल्गी थी, पीएमटी लड़ने जाएगा। पिस्यूल क्या था? पिस्यूल क्या था? व्हाट इज पिस्यूल? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। पीएसपी पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। मीजोकैरियन हिस्टोन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट प्रेजेंट है। थिका लॉरिका वो सेल्यूलोसिक प्लेट। क्लियर हो गया। अब यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पेलिकल और प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब एक एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, बस आपको रिवाइज कराने के लिए यहां पर लिखवा दिया। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्लाइम मोल्ड्स की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्लाइम मोल्ड्स की। तो सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट इसके बारे में पूछ लो, डाउट हो तो देखो स्लाइम, आखिर इसको स्लाइम क्यों बोलते हैं, आप इस बात को समझना। स्लाइम जैसे चिपचिपा, अपने जेली देखिए, जैम खाइए, ब्रेड पे सुबह सुबह लगा के जैम खाई होगी, ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। और मोल्ड मतलब फंगस, तो जेली जैसी फंगस जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्लाइम मोल्ड। इसको हम क्या बोल देते हैं? स्लाइम मोल्ड। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर इसको किस में प्लेस किया गया है? प्रोटिस्टा में। समझ में आया? तो देखो जरा, स्लाइम का मतलब क्या हो जाएगा? चिपचिपा। क्या हो जाएगा? चिपचिपा। अब मान लीजिए कभी आप यदि जंगल गए, समझ में आ गया? कभी आप जंगल गए, समझना जरा, और मान लो आपने जंगल में क्या देखा कि मान लो कोई ऐसे लकड़ी का टुकड़ा जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। मान लो आप जंगल गए, जंगल में लकड़ी का टुकड़ा जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? देखो जरा, ये लकड़ी का टुकड़ा है जिसको हम ट्विग्स बोल देते हैं। अब मान लीजिए इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, चलो हम इसको पहले बढ़िया से अच्छा बना देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना। ये हम लकड़ी का टुकड़ा बना देते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं? लकड़ी का टुकड़ा। ये लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोई प्लांट का पार्ट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कोई प्लांट का पार्ट पड़ा हुआ है। अब इस प्लांट पार्ट के ऊपर आप देखना एक जेली जेली जैसा सब्सटेंस पड़ा रहेगा। समझ में आ गया? कैसा? जेली जैसा, येलो कलर का। देखो जरा, इस तरीके से ऐसा क्या होगा? जेली जैसा ऐसा सब्सटेंस पड़ा होगा। क्लियर है? सेवरल फीट तक हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये जो ऐसा जेली जेली जैसा जो ये सब्सटेंस होता है जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड ए स्लाइम मोल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम मोल्ड। बात समझ में आ गई? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब ये स्लाइम मोल्ड आखिर बनता कैसे है, आप समझना। देखो मान लो आपने क्या किया, मैंने आपसे बोला, आपने जैम देखी है, जेली, बहुत सारी जेली आती है, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया, वो जेली एक चम्मच आपने निकाली और एक चम्मच जेली में आपने क्या डाल दिया? एक आपने ब्लैक पेपर डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, है ना। आपने उसको ब्रेड पे रख दिया। फिर से आपने एक स्पून क्या किया, उस जेली को निकाला, उसके ऊपर आपने एक ब्लैक पेपर रख दिया और फिर आपने उसको किसके ऊपर रख दिया? ब्रेड के ऊपर रख दिया। फिर आप मुझे बताइए सर, आपने क्या किया? एक स्पून निकाला, इस स्पून के ऊपर आपने क्या रख दिया? आपने ब्लैक पेपर रखा और आपने ऐसा रख दिया। अब उस ब्रेड के ऊपर रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो। हर एक स्पून जो आप वो निकाल रहे हो जेली, इसके ऊपर आप ब्लैक पेपर रखते जा रहे हो और फिर आपने क्या किया? ब्रेड को इस तरीके से आपने थोड़ा सा ऐसे शेक कर दिया, ऐसा थोड़ा सा हिला दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, वो सारी जेलीज आपस में चिपक जाएंगी ना? चिपक जाएंगी कि नहीं चिपक जाएंगी? तो इस तरीके से ही स्लाइम मोल्ड होता है। ऐसा ही स्लाइम मोल्ड होता है, एक 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 ज्वाइन होके क्या बनाता है? स्लाइम मोल्ड। अब आप मुझे बताओ, ये जो उसकी, ध्यान से समझना जरा, ये जो मैंने अभी काली मिर्च बोली थी ना, दिस काली मिर्च, ये जो ब्लैक पेपर है, ये क्या होगा? न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। तो अब आप मुझे बताओ, एक चम्मच में एक न्यूक्लियस, फिर दूसरे में दूसरा, फिर तीसरे में तीसरा, ऐसे हमने क्या किया? मान लो 50 चम्मच ले ली, तो न्यूक्लियस बहुत सारे हो गए। तो आप मुझे बताओ जरा, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए और ये सारी जेली आपस में फ्यूज हो गई, तो क्या ये एक सेल जैसा दिखाई दे रहा है? ये एक सेल जैसा दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये मल्टी सेल जैसा दिखाई दे रहा है? मल्टी सेल जैसा भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? मल्टी सेल्ड होते तो अलग अलग होते। समझ में आ गया? मल्टी सेल्ड होते तो क्या होते? आप मुझे बताइए जरा, अलग अलग होते, है ना। ये कैसा दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे आपस में फ्यूज हो गए हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ, बहुत सारे न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड ए सेल्यूलर। इसको हम क्या बोलेंगे? ए सेल्यूलर। बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे हम? ए सेल्यूलर। और क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है तो किस में आना चाहिए? यूकैरियोट में। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, ना ही ये बिल्कुल एक सेल, ऐसा लग रहा है ना एक सेल जैसा ही है। क्लियर हो गया? चलो मैं भी आपको बना के बता दूं। अब देखना जरा, ये लकड़ी का टुकड़ा, इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ऐसे जेली जैसा मटेरियल पड़ा रहेगा। मोल्ड मतलब फंगस, मोल्ड मतलब फंगस। समझ में आ गया? स्लाइम मतलब ऐसे लूज, चिपचिपा, इस तरीके से जो मास हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्लाइम।
उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लाइम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट फटाफट मुझे बताओ, आ गया समझ में। चलो जरा देखो, मैं यहां पर आपको बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया कि मान लो ये क्या है, एक मैंने स्पून निकाला, समझ में आ गया। चलो और थोड़ा सा इसको फाइड कर लेते हैं, समझ में आ गया। ऐसे मान लो ये मैंने क्या किया, एक स्पून मैंने निकाला, समझ में आ गया। ये दूसरा स्पून मैंने निकाला, क्लियर हो गया। ये तीसरा स्पून मैंने जो जेली का निकाला, ये चौथा स्पून मैंने ऐसा जेली का निकाला, ये पांचवा स्पून मैंने जेली का निकाला, ये छठवां स्पून मैंने किसका निकाला, जेली का निकाला। और हर स्पून के अंदर आप मुझे बताइए मैंने क्या डाल दिया है, मैंने डाल दिया है न्यूक्लियस। क्या डाल दिया है, न्यूक्लियस। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस। क्या बना दिया, जल्दी से मुझे बताओ, न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये सभी आपस में, ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, सभी को एक साथ मैंने एक जगह पे प्लेस कर दिया। तो होगा क्या, ये सारे के सारे एक साथ फ्यूज हो जाएंगे। ये सारे के सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये फ्यूज हो गए, आप मुझे बताओ, बिल्कुल फ्यूज हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी से आप मुझे बताओ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई अलग था, सब एक जैसे हो गए। जैसे आप एक कलर को दूसरे कलर से मिलाते हो उस तरीके से हो गए। बट इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, तो इसीलिए ना ही ये एक सेल है, देखना जरा, ये एक सेल है और ये ए सेल्यूलर है। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। ये देखिए, इसमें हमने क्या बना दिए, न्यूक्लियस। क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, न्यूक्लियस। क्या बना दिए बेटा, न्यूक्लियस बना दिए। क्या बना दिए, जल्दी से आप मुझे बताइए, न्यूक्लियस बना दिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये एक एक सेल था, मिल गया, सारे फ्यूज हो गए, दे फ्यूज टू फॉर्म वन बॉडी, वन बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो जरा जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर मैंने क्या बोला, ये एक सेल है, समझ में आ गया। उस सेल का क्या है, ये न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। और आप मुझे बताओ यहां पर ये क्या हो गए, सब एक साथ फ्यूज हो गए, एग्रीगेट हो गए। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा, फ्यूज हो गए। ये फ्यूज हो गए तो यहां पर ये क्या बन गया, ए सेल्यूलर। ये क्या बन गया, ए सेल्यूलर। इसी को हम बोल देते हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए इसको, इसको हम बोल देंगे ए सेल्यूलर, क्या बोल देंगे, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। बात समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। अब आखिर मल्टी सेल क्या होता है, तो चलो मैं आपको यूनिसेल, मल्टी सेल और ए सेल्यूलर बता देता हूं। समझ में आ गया, तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना जरा। चलो फिर हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहां पर मान लो मैंने बना दिया, ये इस तरीके से आप देखना, ये मान लीजिए हमने एक सेल बना दिया। क्या बना दिया हमने, ये एक सिंगल सेल बना दिया। बात समझ में आ गया, क्या बनाया जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको मैंने बना दिया, एक सिंगल सेल बना दिया। क्या बना दिया फटाफट आप मुझे बताओ, ये हमने बना दिया, दिस इज सिंगल सेल। आ गया समझ में, क्या बना दिया हमने, सिंगल सेल बना दिया। समझ में आया, क्या बना दिया हमने, सिंगल सेल बना दिया। समझ में आ गया, एक सिंगल सेल बना दिया। उस सिंगल सेल में मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया। क्लियर हो गया। अब आप देखना, मैं मल्टी सेल्ड बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं, मल्टी सेल्ड बना रहा हूं। तो मल्टी सेल्ड में ये मैं मल्टी सेल्ड बना दे रहा हूं। ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये देखो, ये मल्टी सेल्ड है, मतलब इनकी बाउंड्रीज जो है ना वो दिखाई दे रही हैं, अलग अलग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप लोग सभी लोग एक साथ खड़े हो जाओगे तो अलग अलग दिखाई दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज यूनिसेल्ड। ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्ड। समझ में आ गया। और आप मुझे बताओ, यदि ये सब फ्यूज हो गए, इनके बीच की जो बाउंड्री थी वो खत्म हो गई, समझ में आ गया, तो वो क्या बन जाएगा आप मुझे बताइए जरा। पूरी एक बॉडी यदि बन गई फ्यूज होके, तो वो क्या कहलाएगी आप मुझे बताइए जरा, वो कहलाएगी ए सेल्यूलर। क्या कहलाएगी फटाफट आप मुझे बताओ, ए सेल्यूलर। बात समझ में आ गया, क्या कहलाएगी बेटा, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। क्लियर है। ये देखो जरा, इस तरीके से बन गया ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। क्लियर हो गया। बताओ जरा, यहां पर हमने बना दिया, ये देखो जरा, ये मैंने आपको बताया था ना, ये सारे के सारे आपस में यदि बिल्कुल फ्यूज हो गए, ये क्या हो गए आप मुझे बताइए, आपस में यदि फ्यूज हो गए, क्या हो गए फटाफट आप मुझे बताओ, आपस में बिल्कुल फ्यूज हो गए।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज ए सेल्यूलर। ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज ए सेल्यूलर। बात समझ में आ गया? इनकी बाउंड्रीज हट गई बीच की, तो ये कहलाएगा ए सेल्यूलर। यूनिसेल, मल्टी सेल, ए सेल्यूलर, डिफरेंस समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब देखो, ये जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड होता है ये क्या करता है? फंजाई है तो डिकम्पोज करने का काम करेगा, मतलब डेड चीजों को खाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताना, जब वो खाएगा, समझना जरा, आप कब खाते हो? आप खुद बताओ। जब कंडीशन फेवरेबल होती है आप तब खाते हो, या जरा इमेजिन करो आपके पीछे एक शेर भाग रहा है, समझ में आ गया? शेर भाग रहा है और आप बोलो रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, अब तू मुझे खा ही रहा है तो जरा एक काम करने दे, मुझे जरा डोमिनोज से एक पिज्जा खा लेने दे, अभी उसमें एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है, आज दशहरा का ऑफर चल रहा है, एक काम करते हैं वो मुझे खा लेने दे। बताओ जरा, ऐसा करोगे या फिर जब आराम से बढ़िया सोफे पे पड़े हुए पैर जब ठूसे जा रहे हो? बताओ जरा, कब करोगे? जब आराम से करोगे। मतलब फीडिंग आप कब करोगे? जब फेवरेबल कंडीशन में करोगे या अनफेवरेबल कंडीशन में? कौन सी कंडीशन में करोगे? फेवरेबल कंडीशन में। तो आप देखो जरा, यहां पर ये फीड कर रहा है, देखना जरा, यहां पर आप मुझे बताइए ये क्या कर रहा है? ये फीड कर रहा है। ये देखो जरा, ये कैसा है? दिस इज ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। ये क्या है? ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। और ये क्या था आप मुझे बताइए? दिस इज ट्विग्स। इसको हम बोल देते हैं ट्विग्स। ट्विग्स मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा। और ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा जल्दी से, आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा ए सेल्यूलर, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। क्या हो जाएगा? ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। यहां पर ये क्या कर रहा है आप मुझे बताइए जरा? फीडिंग ऑन स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड फीडिंग ऑन ट्विग्स। क्लियर हो गया? किसको फीडिंग कर रहा है? ट्विग्स पे फीडिंग कर रहा है। और आप मुझे बताओ फीडिंग कौन सी कंडीशन में की जाती है? फेवरेबल कंडीशन में। समझ में आ गया? कौन सी कंडीशन में? फेवरेबल कंडीशन में की जाती है। फेवरेबल में फीडिंग की जाती है। इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? ये जो यहां पर बना हुआ है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का, ये पूरा जुड़ गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोडियम। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, फीडिंग ऑन ट्विग्स। और आप मुझे बताओ कब करेगा? फीडिंग कब करेगा? फटाफट आप मुझे बताओ, फीडिंग कब करेगा? फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में? फेवरेबल कंडीशन में। समझ में आ गया? कौन सी कंडीशन में करेगा? फेवरेबल कंडीशन में। कितना आसान है, फीडिंग फेवरेबल, फीडिंग फेवरेबल। बात समझ में आ गया? चलो हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो इसी के एग्रीगेशन से आप देखो ये प्लाज्मोडियम बना ना, ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्लाज्मोडियम, दिस इज प्लाज्मोडियम। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एक कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। तो देखो जरा ध्यान से, आप मुझे बताना, यहां पर मैं इसे सिंपल सा बना देता हूं। ये देखिए जरा, ये मैंने बना दिया, ये लकड़ी का टुकड़ा है। ये क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है। इस लकड़ी के टुकड़े को खाने का काम, इस लकड़ी के टुकड़े को खाने का काम कौन कर रहा है? यहां पर ये स्लाइम मोल्ड कर रहा है। ये कौन कर रहा है? स्लाइम मोल्ड कर रहा है। और ये खाते खाते सेवरल फीट लॉन्ग हो जाता है। कितना हो जाता है? इट कैन इंक्रीज इट्स साइज अप टू सेवरल फीट। ये देखो जरा, बात समझ में आ गया? और आप मुझे बताइए जरा, ये इसके अंदर मैंने इसके न्यूक्लियस बना दिए। चलो हम ये इस कलर से न्यूक्लियस बना देते हैं। ये हमने इसके क्या बना दिए? दे आर न्यूक्लियस। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ यहां पर ये क्या कर रहा है? फीडिंग कर रहा है ना? क्या कर रहा है? फटाक से आप मुझे बताओ, ये क्या कर रहा है? फीडिंग कर रहा है। ये है क्या? इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे आप मुझे जल्दी से बताइए? प्लाज्मोडियम। फटाफट आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। कैसे बना है? बाय एग्रीगेशन। याद करो ना, हमने क्या किया था? सबको जोड़ दिया था, तो क्या बन गया था? प्लाज्मोडियम बन गया था। अभी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्लाज्मोडियम। और आप मुझे बताओ ये कौन सी कंडीशन क्या कर रहा है? फीडिंग स्टेज। कौन सी स्टेज है इसकी? फीडिंग स्टेज। फीडिंग स्टेज कब होगी आप मुझे बताइए? फेवरेबल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में होगी? फेवरेबल कंडीशन में। समझ में आ गया? कौन सी कंडीशन में होगी आप मुझे बताइए जरा? फेवरेबल कंडीशन में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, प्लाज्मोडियम, फीडिंग स्टेज, फेवरेबल कंडीशन। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हुआ? या देखो, ये था बहुत सारे, ये जो हमने इसको जोड़ दिए थे ना, ये एग्रीगेट कर दिए थे,
तो एग्रीगेट करके इसने क्या बना दिया था, प्लाज्मोडियम। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है मच्छर वाला, ये अलग प्लाज्मोडियम है। समझ में आ गया? तो यहां पर ये जो पूरा मर्ज हो गया था, इसी को हमने क्या बोला है, प्लाज्मोडियम। क्या बोला था, प्लाज्मोडियम। तो ये अभी क्या कर रहा है, फीडिंग स्टेज है। कौन सी स्टेज है आप मुझे बताइए जरा, इसकी फीडिंग स्टेज है। क्लियर हो गया? कौन सी स्टेज है, फटाफट आप मुझे बताओ, फीडिंग स्टेज है। और इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड। कैसा न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड। फिर से आप मुझे बताओ, कैसा न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है, जल्दी से आप मुझे बताइए, न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड। कैसा न्यूक्लियस है, फटाफट आप मुझे बताइए, कैसा न्यूक्लियस है इसका, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब आपको मालूम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट आप मुझे बताओ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, अब हमेशा तो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती ना, कभी अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगी। हमेशा फेवरेबल तो नहीं होती, कभी अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगी। अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। समझ में आ गया? ये बूढ़ा हो गया। आप मुझे बताओ, किसी बूढ़े को आपने सुना है, मजा आ गया, क्या बुढ़ापा है, घुटने भी दुखते हैं, कमर भी दुखता है, गर्दन में भी दर्द होता है, मजा आ गया, लेकिन क्या जोरदार बुढ़ापा है। समझ में आ गया? ऐसा सुना है? तो ये क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन। चलो हम इसको भेजते हैं किसमें, अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में भेजते हैं, ये हमने रेड से बना दिया। कौन सी कंडीशन में हम भेज रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। मान लो कैसी कंडीशन आ गई, अब अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी, ओल्ड एज, बुढ़ापा। मान लो ये ओल्ड हो गया, ओल्ड एज, या फिर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, या फिर क्या हो गई, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। तो क्या हो जाएगा, आपने देखा ऐसे कुबड़ सा निकल आता है, जैसे देखा ऐसे झुक के चलने लगते हैं, ओल्ड एज में हो जाते, ऐसे ऐसे चलने लगते हैं ना। तो यहां पर भी क्या होगा, ये जो यहां पर हमने प्लाज्मोडियम बनाया हुआ है, ये प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्लाज्मोडियम का देखो जरा, ऐसे कुबड़ जैसा निकल आएगा, हंप जैसा निकल आएगा। समझ में आ गया? ऐसे ऊंट को देखा है, इस तरीके से उसका क्या निकल आएगा, हंप जैसा ये निकल के आ जाएगा। ये हमने बना दिया इसका, ये देखो जरा, ये हमने बना दिया ऐसे। ये जो बढ़िया यहां प्लाज्मोडियम बना हुआ था, अब मुझे बताओ ओल्ड एज का हो गया, तो ओल्ड एज का हो गया तो क्या निकल आएगा इसका इस तरीके से, ये हंप जैसा निकल कर आ जाएगा। ये क्या निकल कर आ जाएगा, हंप जैसा निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके न्यूक्लियस बना देते हैं। ये हमने इसके न्यूक्लियस बना दिए, ये हमने इसके क्या बना दिया, आप मुझे बताइए जरा, न्यूक्लियस बना दिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बना दिया हमने इसके, ये न्यूक्लियस। और निकलेगा, और जैसे जैसे और बुढ़ापा बढ़ेगा, आप मुझे बताइए जरा, और निकलेगा। ये देखो जरा, और निकलेगा, देखो और ज्यादा निकाल देते हैं। और जब ये और निकलेगा, और इससे इस तरीके से इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो जाएगा। समझ में आ गया? और ज्यादा कब हो रहा है, आप मुझे बताओ, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा हो रहा है या फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। कौन सी कंडीशन में हो रहा है, आप मुझे बताओ, अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। यही हंप जो है ना, ये ग्रो होते 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 इस तरीके से बन गया है। ये देखो जरा, ये हंप जो है इस तरीके से ग्रो करते 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 बन गया है। ये देखो जरा, क्लियर हो गया? ये इस तरीके से ग्रो करते 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 बन गया है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप देखिए जरा, ये पूरा ग्रो करते करते, ये देखो इसी का ये जो है हंप निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ये तो देखो सब आपस में फ्यूज है, तभी तो हमने इसको, आप मुझे बताइए, हमने बोला था ना ए सेलुलर, याद है ना? क्या बोला था, ए सेलुलर, याद है कि नहीं है? अब देखना जरा, ये चलो हम इसके न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ये जो इसके टिप पर बन गया, समझना जरा, ये जो इसके टिप पर बन गया, इसको हम बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोल देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। क्यों फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं, क्योंकि अब ये स्पोर्स बनाएगा, और जो पार्ट स्पोर्स बनाता है फंगस में, यदि आपने थोड़ा बहुत फंगस पढ़ा है तो आप मुझे बताओ, जो पार्ट स्पोर्स बनाता है फंगस में, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, क्या बन गई इसके ऊपर, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप है। टिप, टिप पे क्या डेवलप हो गई, आप मुझे बताओ, टिप, टिप डेवलप हो गई, या फिर क्या डेवलप हो गई, आप मुझे बताइए। ये इसके टिप पर, आप मुझे बताइए, ये इसके टिप पर क्या डेवलप हो गया, फटाफट आप मुझे बताओ, क्या डेवलप हो गई, फ्रूटिंग बॉडी। क्या डेवलप हो गई, फटाफट आप मुझे बताओ। ये क्या, इसका टिप है ना, और इसके टिप पर क्या डेवलप हो गई, आप मुझे बताइए जरा, फ्रूटिंग बॉडी, या ऐसे लिख देते हैं, क्या डेवलप हो गया है, ये क्या बन गई है, फटाक से आप मुझे बताओ, फटाफट आप मुझे बताओ, क्या बोलेंगे हम इसको, फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या बन जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी।
समझ में आ गया। और ये फ्रूटिंग बॉडी आप मुझे बताइए कहां पर डेवलप हुई? डेवलप्ड एट टिप, डेवलप्ड एट टिप, टिप पर डेवलप हो गई। कहां पर डेवलप हो गई? टिप पर डेवलप हो गई। ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप हुई या फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हुई? देखो जरा, ये पूरे में अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है। क्या चल रही है आप मुझे बताइए जरा? पूरे में अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है। क्या चल रही है फटाफट आप मुझे बताइए। यहां से लेके यहां तक आप मुझे बताइए कैसी कंडीशन चल रही है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन समझ में आ गया। तो इस अनफेवरेबल कंडीशन में आप मुझे बताइए जरा, पहले ऐसे डेवलप हुआ, फिर वो जो है वो क्या डेवलप हो गया? फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो गई। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान सा है। देखो जरा, पहले खा रहा था जब फेवरेबल कंडीशन थी, अब क्या हो गया? अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। क्यों? इसको सर्वाइव करना है। जैसे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा था, एंडोस्पोर बनाया था, तो ये सर्वाइव करेगा, ये भी क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा आप मुझे बताइए जरा? स्पोर बनाएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए जरा, ये जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी थी, ये जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी थी, इस पे क्या डेवलप हो गए थे? जल्दी से आप मुझे बताओ। और ये क्या है? ये सारे के सारे इसके न्यूक्लियस हैं 2n। कैसे न्यूक्लियस है? 2n। कैसे न्यूक्लियस है? 2n। अब क्या होगा इस फ्रूटिंग बॉडी में? इस फ्रूटिंग बॉडी में आप मुझे बताइए क्या होगा? मियोसिस। इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा? फटाक से आप मुझे बताओ। इस फ्रूटिंग बॉडी में होगा मियोसिस। ये जो इसके न्यूक्लियस थे ना, हर एक न्यूक्लियस में आप मुझे बताइए क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। बात समझ में आ गई? क्या होगा फटाफट आप मुझे बताओ, इसमें क्या होगा? मियोसिस। चलो हम मियोसिस करा देते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये देखो जरा, हमने क्या करा दिया? मियोसिस करा दिया। और मियोसिस कराने के बाद में, चलो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये मैंने एक एक में क्या करा दिया? मियोसिस करा दिया। और जब मियोसिस हो जाता है, जब मियोसिस हो जाता है तो इसमें ऐसे वॉल आ जाती है। क्या आ जाती है आप मुझे बताइए? ऐसे वॉल आ जाती है, इसके चारों तरफ वॉल आ जाती है। और मजे की बात है, ये वॉल किसकी होती है? सेल्यूलोज की। और प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। तो इसमें प्लांट के भी फीचर होते हैं, इसमें फंगस के। फ्रूटिंग बॉडी बनाना फीचर होता है किसका? फंगस का। देखो उसकी तरह हो गया, समझ में आ गया? हेट्रोट्रॉफ हो गया, समझ में आ गया? प्लांट की तरह इसमें क्या हुआ? जब मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या बन गए? स्पोर्स। क्या बन गए? स्पोर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर आप मुझे जल्दी से बताइए, ये क्या बन गए? स्पोर्स। और मियोसिस हो जाएंगी तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ। हैप्लॉइड। अरे आया कि नहीं आया समझ में? आया समझ में? देखो जरा, ये फीडिंग स्टेज है। प्लाज्मोडियम क्या है आप मुझे बताइए जरा? फीडिंग स्टेज है। ये उसकी फेवरेबल कंडीशन है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। मियोसिस हो गया तो मियोसिस से आप मुझे बताइए क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप मुझे बताइए? स्पोर्स बन जाएंगे, है ना? तो चलो हम इसको यहां से ब्रेक कर देते हैं। चलो हम इसको इस तरीके से क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया इस तरीके से। तो अब देखना जरा, ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। स्पोर्स क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, है ना? या फिर आप देखो, और मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, ध्यान से देखना। स्लाइम मोल्ड बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। एक बार और मैं अभी इसकी लाइफ साइकिल बता दूंगा। ये देखो जरा, आप मुझे बताओ, टिप पे क्या हो गया था? मियोसिस हो गया था। और जैसे ही मियोसिस हो जाएगा डिप्लॉइड में, तो क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड। क्या बन जाएगा आप मुझे बताइए? हैप्लॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड बन जाएगा। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। क्या बन गए आप मुझे बताइए जरा? हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। समझ में आ गया? और जैसे ये स्पोर्स बन गए, इनके चारों तरफ क्या आ गया आप मुझे बताओ? सेल वॉल। क्या आ गई आप मुझे बताइए जरा? सेल वॉल। अब ये फूटेगा। अब आप मुझे बताइए क्या होगा? फूटेगा। और जब ये फूटेगा, ध्यान से समझना जरा, ये फूटेगा, हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। ये हम इसको फोड़ देते हैं यहां से। ये हमने इसको फोड़ दिया। इसके अंदर हमने क्या बना दिए? ये हमने इसके अंदर स्पोर्स बना दिए। ये स्पोर्स निकल के बाहर आ जाएंगे। ये स्पोर्स निकल के क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। समझ में आ गया? स्पोर्स निकल के क्या आ जाएंगे? बाहर। ये स्पोर्स आ गए बाहर। समझ में आ गया? स्पोर्स क्या आ गए? बाहर। और आप मुझे बताओ, इन स्पोर्स में, ये स्पोर्स हैं,
ये क्या है आप मुझे बताइए, स्पोर्स। और इन स्पोर्स में किसकी सेल वॉल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। किसकी सेल वॉल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। ये सेवरल मंथ तक सरवाइव कर सकते हैं, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं स्पोर्स, है ना। सीड क्यों बनता है, जिससे प्लांट सरवाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन में, कि भाई मान लो वो प्लांट मर गया तो अब कोई दूसरा तो है ना उसको जिंदा रखने के लिए, उस सीड से हम दूसरा प्लांट वापस बना सकते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो स्पोर्स है, इस स्पोर्स में पहला, इट इज हाईली रेजिस्टेंट, इट कैन सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ। पहला, ये किससे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एयर से जाएगा। इट कैन डिस्पर्स बाय विंड करेंट, विंड से जाएगा। तीसरा, इसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, इसीलिए इसको हम ट्रू सेल वॉल बोल देते हैं। ट्रू सेल वॉल यहां पर होती है। क्लियर हो गया। तो देखो जरा, फंगस के भी फीचर हो गए, प्लांट्स के भी फीचर हो गए। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आ गया समझ में? फिर से देखो जरा आप इसको। क्लियर हो गया? एक बार फटाफट इसको फिर से देख लो, ध्यान से देखना। देखो जरा जल्दी से, आप फटाक से आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज जब हम दोबारा देखते हैं ना, पहली बार हम देखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसके बाद में वो आसान हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये क्या है, लकड़ी के टुकड़े पे ये देखो ये पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, जब लकड़ी के टुकड़े पे पड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? फटाक से आप मुझे बताइए जरा, जो लकड़ी के टुकड़े पे पड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या कहलाएगा? स्लाइम मोल्ड। क्या कहलाएगा? स्लाइम मोल्ड। और अभी आप मुझे बताओ, फीडिंग कर रहा है ना, और फीडिंग कौन सी स्टेज होती है? फेवरेबल कंडीशन वाली होती है, अनफेवरेबल। और इस फेवरेबल में वो क्या बनाएगा? फटाक से आप मुझे बताइए, फेवरेबल में क्या बनाता है? फेवरेबल में बनाता है प्लाज्मोडियम। क्या बनाएगा आप मुझे बताओ? प्लाज्मोडियम। क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम। ये हमने बना दिया इस तरीके से। क्या बना दिया? प्लाज्मोडियम। समझ में आ गया? क्या बना दिया? फटाफट बताओ। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया? प्लाज्मोडियम। तो फटाक से आप मुझे बताना जरा। अब हम इसका न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसके न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे? डिप्लॉइड। ये कैसे बना था? एग्रीगेशन से बना था। सारे सेल क्या हो गए थे? आपस में फ्यूज हो गए थे, तो ये बन गया था। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। समझ में आ गया? और ये जो प्लाज्मोडियम है, जल्दी से आप मुझे बताइए, प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम इज अ फीडिंग स्टेज। क्या होगी? फीडिंग स्टेज। कौन सी स्टेज होगी? फीडिंग स्टेज। कब बनेगी? फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन में बनेगा? फेवरेबल कंडीशन में। कैसे बनेगा? ड्यू टू एग्रीगेशन। किस तरीके से बनेगा? बाय फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन। अरे मैंने बना के बताया था ना, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। समझ में आ गया? सेल्स के एग्रीगेशन से हो जाएगा, और उनके बीच की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? मेम्ब्रेन जैसा कुछ, उसमें पूरा का पूरा वो फ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये हमारा क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। क्या हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। प्लाज्मोडियम, है ना। चलो हम यहीं से अब स्टार्ट करते हैं। अब अच्छे से देखना, अब मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बना दूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। बताओ, ये क्या बना दिया? लकड़ी का टुकड़ा। उस लकड़ी के टुकड़े पे ये जो खाने वाला है, ये आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? ऐसे रेगुलर शेप वाला, ये क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ। दिस इज प्लाज्मोडियम। ये क्या हो जाएगा? फटाक से आप मुझे बताइए, ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, है ना। क्या बना दिया मैंने? जल्दी से आप मुझे बताइए। प्लाज्मोडियम। एक बार में ही ऐसा पढ़ो कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया प्लाज्मोडियम। ये कौन सी कंडीशन में बना? मुझे जल्दी से बताओ, अभी कौन सी कंडीशन है? यहां मैंने बना दिया प्लाज्मोडियम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडियम। बात समझ में आ गया? कौन सी कंडीशन में बना है? फेवरेबल कंडीशन में बना है। कौन सी स्टेज है? आप मुझे बताओ, अगेन बताओ। फीडिंग स्टेज है। कौन सी स्टेज है? फीडिंग स्टेज है। अब आप मुझे बताइए, कैसी कंडीशन आ गई? अनफेवरेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन आ गई? अनफेवरेबल कंडीशन। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन, वो अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? आप मुझे बताइए। ओल्ड एज। क्या बोलते हैं हम? ओल्ड एज। या फिर आप मुझे बताओ, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी।
क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इन सभी अनफेवरेबल कंडीशन में आप मुझे बताना जरा, ये जो हमारा प्लाज्मोडियम था, इस प्लाज्मोडियम में इस तरीके से आप देखो निकलने लगेगा ना, मैंने आपको बताया था इस तरीके से निकलने लगेगा, इसका बताया था ना, ऐसे याद है ना, ऐसे कूबर टाइप का निकलने लगेगा, एक कूबर टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा निकलने लगेगा। ये देखो जरा, ये निकल गया इसी का, क्लियर हो गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में, फटाफट बताओ, आ गया ना समझ में? बिल्कुल आराम से बता रहा हूं बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आप मेरे अभी सामने भी नहीं हो, तो मैं 2-3 बार बताऊंगा तो कम से कम आपको याद हो जाएगा। सामने होते तो पूछता रहता, है ना? तो इसीलिए मैं बिल्कुल कंफर्म करने के लिए आपको सब बन रहा है कि नहीं बन रहा, मैं 2-2, 3-3 बार बता रहा हूं। क्लियर हो गया? ये कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस हो जाएगा? दिस इज डिप्लॉइड न्यूक्लियस 2n, और इसमें डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा, तो आप मुझे बताइए क्या बना लेगा ये? डेवलप फ्रूटिंग बॉडी एट द टिप। समझ में आ गया? क्या डेवलप कर देगा, फटाफट आप मुझे बताइए। ये हमने बना दिया इस तरीके से, फ्रूटिंग बॉडी इसने कहां पर बना दी? टिप पर बना दी। चलो हम बना देते हैं, ये टिप पर हमने क्या बना दी? फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ये क्या बना दी बेटा हमने यहां पर? फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ये देखो जरा, क्या बना दी हमने यहां पर? फ्रूटिंग बॉडी बना दी। समझ में आ गया क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताइए। फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ये देखो जरा, इसके टिप पर क्या डेवलप हो गई? फटाफट आप मुझे बताइए क्या डेवलप हो गई यहां पर? फ्रूटिंग बॉडी। आया समझ में? और अच्छे से चलो बना देते हैं ऐसे, और अच्छे से ऐसे बना देते हैं, ये अलग से आपको ऐसे दिखाई दे रही है। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दी? फ्रूटिंग बॉडी एट द टिप। कब बनी थी फ्रूटिंग बॉडी? फेवरेबल में, अनफेवरेबल कंडीशन में। ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी कहां पर डेवलप हुई है? डेवलप एट टिप। कहां पर हुई है? टिप पर डेवलप हुई है। समझ में आ गया? कहां पर डेवलप हुई है? टिप पर डेवलप हुई है। अब इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा आप मुझे बताइए जरा, इसमें क्या हो जाएगा? इसी फ्रूटिंग बॉडी में क्या हो जाएगा? मियोसिस। चलो मियोसिस करा देते हैं, और जब मियोसिस हो जाएगा तो आप मुझे बताइए सारे के सारे जो स्पोर्स हैं जो अभी डिप्लॉयड थे, सॉरी, ये जो सारे के सारे जो न्यूक्लियस थे जो अभी डिप्लॉयड हैं, आप मुझे बताइए ये न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। दे विल बिकम हैप्लॉइड। दे विल बिकम हैप्लॉइड। ये कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे ना। ये हम बना देते हैं, इसके टिप पर ही बस मियोसिस हुआ है, इसके टिप पर ही बस क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। चलो जरा ये हमने बना दिया, और मियोसिस से ये जो स्पोर्स बन गए हैं, दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड स्पोर्स। इस स्पोर्स के बारे में हम अलग से लिखेंगे। क्लियर हो गया? ये क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा? स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर हो गया? क्या है ये? हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। आ गया पूरा का पूरा समझ में? अब ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए? फट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा, और फट जाएगा तो ये स्पोर्स निकल के बाहर आ गए। ये स्पोर्स निकल के बाहर आ गए। आपको मालूम है स्पोर्स के चारों तरफ कैसी सेल वॉल है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अभी मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा हैप्लॉइड स्पोर्स। समझ में आ गया? अब ये जर्मिनेट करेंगे। ये क्या करेंगे आप मुझे बताइए जरा? जर्मिनेट करेंगे। तो ये जर्मिनेट दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? 2 तरीके से करते हैं। या तो ये आप मुझे बताइए क्या बना लेंगे? इसी तरीके से इरेगुलर मास बना लेंगे, ऐसा। समझ में आ गया? और इरेगुलर मास को हम क्या बोल देते थे? याद करो, अमीबा। तो यहां पर हम इसको अमीबा तो नहीं बोल सकते, एनिमल हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स अमीबा। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसको हम बोल देंगे मिक्स अमीबा। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? मिक्स अमीबा। ये थोड़ा सा बाहर का है। क्लियर हो गया? या फिर ये ऐसे मोटाइल सेल बन जाएंगे इस तरीके से। देखो 2 फ्लैजिला आ गए। समझ में आ गया? क्या आ गया आप मुझे बताओ? फ्लैजिला। फ्लैजिला आ जाएंगे तो स्विम कर सकते हैं। याद करो मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, तो जब ये स्विम कर सकते हैं तो इसको हम स्वार्म सेल बोल देंगे। कौन से सेल बोल देंगे? स्वार्म सेल बोल देंगे। समझ में आ गया? अब दो सेम टाइप के समझना जरा, 2 सेम टाइप के या तो मिक्स अमीबा, 2 सेम टाइप के या तो मिक्स अमीबा, क्योंकि ये हैप्लॉइड है ना बेटा। ये कैसा है यहां पर आप मुझे बताइए? हैप्लॉइड है। ये भी कैसा है? हैप्लॉइड है। तो या तो 2 सेम टाइप के मिक्स अमीबा,
ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, या फिर दो सेम टाइप के स्वार्म सेल, इस तरीके से ये दो सेम टाइप के स्वार्म सेल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये देखो जरा, ये फ्यूज हो गए, ये यहां पर फ्यूज हो गए, और ये फ्यूज हो गए तो आप मुझे बताइए इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया एक सिंगल डिप्लॉइड सेल। कैसा सेल बना लिया, सिंगल डिप्लॉइड सेल। ये इसने डिप्लॉइड सेल बना लिया। अब ऐसे बहुत सारे डिप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे एग्रीगेशन होके और इसको बना लेंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही सेल देखो जरा, ये कैसा है आप मुझे बताइए जरा, डिप्लॉइड। ये कैसा है, डिप्लॉइड। ये भी कैसा है, डिप्लॉइड। और ये सभी फ्यूज होके इसको बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी लाइफ साइकिल है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ साइकिल है, कुछ भी नहीं है। ये देखो जरा, यहां से चलना शुरू हुआ था, ये देखो इसके टिप पे अनफेवरेबल कंडीशन आई तो फ्रूटिंग बॉडी बन गई। इसके टिप पर मियोसिस हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताइए, यहां पर लिख देते हैं, क्या हो गया, यहां पर मियोसिस हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताइए जल्दी से, मियोसिस हो गया। और जब मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ये जो स्पोर्स हैं ये ट्रू स्पोर्स हैं। क्यों ट्रू स्पोर है, क्योंकि इनमें सेलुलोजिक सेल वॉल है। क्लियर हो गया। डिस्पर्स बाय विंड करेंट, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। तो यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे केवल और केवल दो तरह के, तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला, फेवरेबल कंडीशन फीडिंग स्टेज प्लाज्मोडियम। दूसरा, अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडी एट टिप। और तीसरा, इस स्पोर्स। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा, आप देख लेना, कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बहुत आराम से बताया कि आपको स्लाइम मोल्ड दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ गया। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर अब ये इसमें स्पोर्स बन गए। ये क्या आप मुझे बताओ, स्पोर्स है। ये क्या है, स्पोर है। समझ में आ गया, स्पोर्स है। ये स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। समझ में आ गया, जर्मिनेट होंगे। या तो ये मिक्स अमीबा बना लेंगे, आप स्वार्म सेल बना लेंगे। एक जैसे मिक्स अमीबा फ्यूज हो जाएंगे, एक जैसे स्वार्म सेल। अब आप मुझे बताना, एक जैसे फ्यूज हो रहे हैं ना, एक जैसे फ्यूज हो रहे हैं तो ये आइसोगेमस होगा या एनाइसोगेमस होगा, आइसोगेमस। अब मुझे बताओ ये सेक्सुअल फेज होगा इसका, एसेक्सुअल। मियोसिस हो रहा है ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल। क्या हो जाएगा, सेक्सुअल। बस इतना ही आपके सिलेबस में है। बात समझ में आ गया। वैसे तो मैं सेल्यूलर भी पढ़ाता हूं, क्लियर हो गया, लेकिन बैकलॉग में जितना आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में मैं केवल उतना ही कराऊंगा। क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस बैकलॉग से बाहर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आपको डाउट है तो आप उठा के देख लो। समझ में आ गया। तो ये क्लियर हो गया, सभी को ये फ्यूज हो गए। अब ये 2n बन गए। इन सभी के एग्रीगेशन से ये बन जाएगा, इन सभी के एग्रीगेशन से ये बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलो जरा जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखना। चलो मैं आपको एक बार स्पोर बना के, स्पोर से मैं आपको वो बना के बता देता हूं। देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मैंने वो फ्रूटिंग बॉडी की टिप बना दी। क्या बना दी मैंने, फ्रूटिंग बॉडी की टिप बना दी, है ना। चलो हम इसको टिप बना देते हैं, अच्छे से समझना। ये मैंने फ्रूटिंग बॉडी की टिप बना दी, ये पूरा का पूरा ऊपर। आप मुझे बताओ इसमें क्या हो चुका है, इसमें क्या हो चुका है, मियोसिस हो चुका है। और जब इसमें मियोसिस हो चुका है तो आप मुझे बताइए इसमें क्या डेवलप हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या डेवलप हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या डेवलप हो जाएंगे, दे आर हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दे आर सराउंडेड बाय सेल्यूलोजिक वॉल। क्लियर हो गया। तो चलो अब यदि मैंने इसको यहां से ऐसे ब्रेक कर दिया, ये मान लो मैंने इसको इस तरीके से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया तो यहां पर आप देखना ये निकलेंगे। क्या निकलेंगे आप मुझे बताइए, स्पोर्स निकलेंगे। ये स्पोर्स निकल गए। अब स्पोर्स के बारे में देखो, क्लियर हो गया। पहला आप मुझे बताओ, हाईली रेजिस्टेंट। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर हाईली रेजिस्टेंट। कैसे हो जाएंगे, दे आर हाईली रेजिस्टेंट, पहला। दूसरा पॉइंट आप मुझे बताओ क्या होगा इसमें, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्या होगी, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डिस्पर्स बाय। वो चेंज कैसे करेंगे, डिस्पर्स, विंड की जगह वाटर कर देंगे। मैं आपको ऑप्शन भी बता रहा हूं वो कहां पर चेंज करेंगे, दे डिस्पर्स डिस्पर्स बाय विंड करेंट। वो आपको चेंज क्या करेंगे, विंड की जगह वाटर कर देंगे। विंड करेंट, पानी या हवा किससे फैलते हैं, हवा से एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे। समझ में आ गया। अब क्या होगा इसमें, जर्मिनेशन। अब इसमें आप मुझे बताइए क्या होगा, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब माइटोसिस। क्या होगा आप मुझे बताओ, माइटोसिस या सिंपल डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। वैसे तो जनरली इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए जरा,
ये मैंने बना दिया एक मिक्स अमीबा, या फिर आप मुझे बताइए मैंने क्या बना दिया, स्वार्म सेल। क्या बना दिया, मिक्स अमीबा या फिर स्वार्म सेल। अब एक जैसे ये फ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे। ये मान लीजिए मैंने बना दिया ये मैंने बना दिया दूसरा मिक्स अमीबा, सेम मिक्स अमीबा, सेम स्वार्म सेल, ये इस तरीके से फ्यूज हो गए, है ना। और जब ये फ्यूज हो जाएंगे, देखना जरा, ये फ्यूज हो जाएंगे तो इसका भी हैप्लॉइड, इसका भी हैप्लॉइड, इसका भी हैप्लॉइड, इसका भी हैप्लॉइड। आप मुझे बताइए क्या बना लेंगे ये, जल्दी से आप मुझे बताइए, वन डिप्लॉइड बॉडी। क्या बना लेंगे, वन डिप्लॉइड, वन डिप्लॉइड। और ये सभी क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए, फ्यूज टू फॉर्म, क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए जरा, प्लाज्मोडियम। क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम। समझ में आ गया। तो ये इसकी लाइफ साइकिल जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। इसको हम यूज करते हैं इवोल्यूशन की स्टडी के लिए। क्यों इवोल्यूशन की स्टडी के लिए, क्योंकि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, बहुत ही सिंपल होता है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो जो आपके सिलेबस में था मैंने आपको पूरा बता दिया, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम से बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी से बनेगा, तो यहां से स्लाइम मोल्ड में केवल 3 जगह से क्वेश्चन बनेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आ गया। तो चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन फ्रॉम स्लाइम मोल्ड। फर्स्ट ऑन प्लाज्मोडियम, समझ में आ गया, ऑन प्लाज्मोडियम। सेकेंड ऑन फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। थर्ड ऑन स्पोर्स, और स्पोर्स में भी दे डिस्पर्स बाय विंड की जगह क्या कर देंगे, वाटर कर देंगे, बस। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा जब रेगुलर हमारी जब लाइव क्लास लगेगी, है ना। तो इस बीच में थोड़ी सी पढ़ाई जरूर कर लेना। और मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है सबसे ज्यादा, जिसके लिए आज मैं स्टूडियो आया तबीयत खराब होने के बाद भी, कि कल की जो रात रहती है, समझ में आ गया, कौन सी, जो दीपावली की जो रात रहती है, एक्चुअली देखो जो फुल बिल्कुल डार्क नाइट होती है, बिल्कुल मतलब जब डार्क रहता है कंप्लीट, वो होती है दीपावली। और फुल ब्राइट होती है होली। तो इस रात के टाइम में एनर्जी काफी हाई रहती है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग रात को जब आपके घर में पूजा वूजा हो जाए तो आप बैठ के बढ़िया से आप आंख बंद करके आराम से बैठना, पूरी सांस लेना, पूरी सांस निकालना, महसूस करना कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर जा रही है। समझ में आ गया। इतना जितनी देर आप कर सकते हो उतना जरूर करना, आपको डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आप करके देखना। समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को। विश यू हैप्पी 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 दिवाली। अच्छे से बढ़िया सेफ दिवाली अच्छे से मनाओ, और जल्दी से बढ़िया से पढ़ाई करो। तो जो आपकी आगे आने वाली दिवालियां हैं, इसके बाद वाली दिवाली जो है वो तो 12th में रहोगे, उसके बाद वाली दिवाली आपकी मेडिकल कॉलेज में हो। तो विश यू गुड लक, मिलते हैं जल्दी से छुट्टियों के बाद। ओके बेटा, बाय।